समर ब्रेक के दौरान मैंने अपनी फ्लैश मैरिज वाइफ के साथ 2 इंटीमेट महीने बिताए, लेकिन मैंने अपना फिजिक्स होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे ही मेरी वाइफ और मैं इंटीमेट होना खत्म किया, मुझे एक जबरदस्त खबर मिली। हमारे फिजिक्स टीचर ने एक्चुअली जॉब क्विट कर दी। अब मुझे अपना मिसिंग होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। मैं इतना खुश था कि लगा जैसे उड़ सकता हूँ। लेकिन जब मैं सेलिब्रेट कर रहा था, मेरी वाइफ चुपके से मेरे पीछे हंस रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में अपने फिजिक्स टीचर से इतनी नफरत करते हो? नहीं, मिस्टर शिया काफी अच्छे इंसान हैं, बस मुझे फिजिक्स बिल्कुल हैंडल नहीं होती। वैसे तुम्हें पता है मिस्टर शिया ने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी? फू युआन युआन ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे बिल्कुल क्यूरियोसिटी ना हो। क्यों? टीचर ने आज क्लास में सीधा बताया कि उनकी बेटी हैंडसम लड़कों के पीछे इतनी ऑब्सेस्ड है कि अपनी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इग्नोर कर रही है। कंपनी संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें खुद वापस जाकर कंपनी चलानी पड़ी। ये सुनते ही फू युआन युआन ने हल्का सा भौं चढ़ा लिया। क्या मेरे डैड बाहर ऐसी रूमर्स फैला रहे हैं? मैं हंस पड़ा और रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें उनकी उस यूजलेस बेटी का थैंक यू बोलना चाहिए जो हैंडसम लड़कों के पीछे पागल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करती है ना? बिल्कुल। मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उस यूजलेस बेटी की वजह से ही मैं इतनी जल्दी सफरिंग से बच गया। फू युआन युआन ने मुझे याद दिलाया, मिस्टर शिया सर बस तुम्हारी क्लास नहीं पढ़ा रहे, सब्जेक्ट थोड़ी ना कैंसिल हो गया। मैं बोला, मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत इतनी बुरी हो। उनके जैसा स्ट्रिक्ट टीचर दोबारा मिल ही नहीं सकता। शायद हमें कोई ब्यूटीफुल फीमेल टीचर मिलना है। ब्यूटीफुल वर्ड सुनते ही फू युआन युआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत वार्निंग दी, अब क्या प्लानिंग चल रही है? याद रखो तुम एक मैरिड मैन हो। मैं तुरंत हार मान गया। मैं अभी भी अपनी वाइफ की बाहों से बाहर नहीं निकलना चाहता। आखिर आज रात भी मुझे तुम्हारी स्लिम वेस्ट को हक करना है। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, घर में सिर्फ मैं ही था। डाइनिंग टेबल पर फू युआन युआन का एक नोट पड़ा था, मैं काम पर जा रही हूँ, गुड बॉय बनकर ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना। सीनियर ईयर की पहली 8 बजे वाली क्लास फिजिक्स की थी। बेल बजी, क्लासरूम 3 सेकंड तक बिल्कुल साइलेंट रहा। फिर अचानक पूरी क्लास में हंगामा मच गया। मुझे सिर्फ 3 मिनट दो, इस वुमेन की सारी इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए। मैंने इंस्टिंक्टिवली पोडियम की तरफ देखा, मेरा दिल एकदम डूब गया। मैं गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे मुंह से जोर से निकल गया, वाइफी। अगले ही सेकंड पूरी क्लास की नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। तब मेरी रैशनल माइंड को समझ आया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा दोस्त तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सॉरी प्रोफेसर, मेरे फ्रेंड का दिमाग थोड़ा खराब है। जब भी ये किसी प्रिटी गर्ल को देखता है, इसे ऑटोमेटिकली वाइफी बोल देता है। फू युआन युआन थोड़ी देर के लिए रुकी। बॉयज को अपनी मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम फू युआन युआन है। जॉब ट्रांसफर की वजह से मिस्टर शिया टेम्पररली नैन यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं। आज से सीनियर ईयर फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगी। स्टडी मेथड्स और ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में मेरी मिस्टर शिया से पहले ही बात हो चुकी है। फाइनल ग्रेड्स इवैल्यूएट करने के लिए हम उन्हीं के रूल्स फॉलो करेंगे। ये सुनते ही लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर जोर से हैमर मार दिया हो। मेरी वाइफ मेरी प्रोफेसर बन गई थी। वो तो जिंग यूनिवर्सिटी में काम करती थी ना, फिर अचानक नैन यूनिवर्सिटी क्यों आ गई? कॉलेज के सीनियर ईयर में ही मेरी स्टूडेंट टीचर रोमांस वाली सिचुएशन बन गई। ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस था। और हाँ, मिस्टर शिया ने जो होमवर्क असाइन किया था वो मेरे ईमेल पर भेज दिया गया है। थोड़ी देर बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव सारी असाइनमेंट्स मेरे ऑफिस रूम 803 में ले आएगा। जिन्होंने होमवर्क नहीं लाया है उन्हें कल सुबह तक मैक्सिमम मेरे ऑफिस में सबमिट करना होगा। मैम, क्या थोड़ा लेट सबमिट कर सकते हैं? 3 दिन बाद भी चलेगा, हमें कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। क्वाइट, होमवर्क प्रिंसिपल की बात होती है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों ने मिस्टर शिया के क्विट करने की न्यूज सुनते ही अपनी लक ट्राई करने का सोचा होगा। कल सुबह 10 बजे तक जिसने भी मेरा ऑफिस में होमवर्क सबमिट नहीं किया, उसके पार्टिसिपेशन ग्रेड से 50% डिडक्ट कर दिया जाएगा। समर ब्रेक से पहले मिस्टर शिया ने भी तुम सबको यही बताया था। इस वक्त मेरा मन कर रहा था कि सीधा पोडियम पर जाकर उससे सवाल करूं। क्या वो अनसर्टेन स्टूडेंट्स की बात करके इनडायरेक्टली मेरी ही बात कर रही थी? कल तक तो मेरी हालत देखकर मजे ले रही थी। तभी एक मेल स्टूडेंट और वेट नहीं कर पाया और अपना चार्म दिखाते हुए बोला, प्रोफेसर, क्या हम आपको वी चैट पर ऐड कर सकते हैं? वी चैट नहीं, वर्किंग आवर्स के दौरान मेरा ईमेल हमेशा ऑनलाइन रहता है। आज मेरी तुम सबसे पहली मुलाकात है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस हो फ्रीली पूछ सकते हो। प्रोफेसर फू, क्या आप सिंगल हैं? फू युआन युआन की नजर हल्की सी मेरी तरफ गई। मैं सिंगल नहीं हूँ, मैरिड हूँ। कुछ टाइम पहले ही मेरी मैरिज रजिस्टर हुई है। जब तुम लोग ग्रेजुएट करोगे तब मैं सबको वेडिंग कैंडी दूंगी। उम्मीद है इस साल हम सब अच्छे से साथ काम करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्लास फिर से शोर मचाने लगी। बाहर से मैं बिल्कुल काम दिख रहा था, लेकिन अंदर मेरा दिल तूफान बना हुआ था। हाथ में पकड़ी पेन को तोड़ देने का मन कर रहा था। मैंने क्लास ग्रुप चैट खोला। ग्रुप का नाम ऑलरेडी चेंज होकर फू युआन युआन फैन क्लब हो चुका था। चाहे कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, मानना पड़ेगा कितनी गॉर्जियस, इतनी हाई क्वालिटी वाइफ काश मेरी भी होती। बस घर पहुंचने दो, तुमसे बात करता हूँ। शाम को जब फू युआन युआन घर आई तो फर्स्ट फ्लोर पर मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। वो सेकंड फ्लोर पर गई और देखा कि मास्टर बेडरूम का डोर मैंने अंदर से लॉक कर रखा था। गेस्ट रूम के बेड पर एक छोटा ब्लैंकेट और पिलो रखा हुआ था। लगता है मैंने उसे मास्टर बेडरूम से ऑफिशियली निकाल दिया था। अचैन, डोर खोलो। मैंने प्रिटेंड किया जैसे सुना ही नहीं। अचैन, सच में बाहर नहीं आओगे? ऑफिस से आते वक्त एक नया बीबीक्यू रेस्टोरेंट दिखा, मैं कुछ लेकर आई हूँ, टेस्ट करोगे? मैंने अभी तक डिनर नहीं किया था, इसलिए मेरी सारी जिद तुरंत टूट गई। मैंने डोर के उस पार से चिल्लाकर पूछा, क्या लाई हो? खुद आकर देख लो। लैम्ब स्क्यूअर्स और ग्रिल्ड पोर्क बेली। ये इरिटेटिंग वुमन मेरी हर वीकनेस अच्छी तरह जानती थी। ये दोनों ही मेरे फेवरेट चीजें थी। जैसे ही मैंने डोर खोला, उसका खूबसूरत
का चेहरा देखकर मेरा मन हुआ उसे जोर से पिंच कर दूं। मैंने उसके हाथ से बीबीक्यू का बैग ले लिया। हबी अभी भी गुस्सा हो? अब मान भी जाओ। फू युआन युआन, मुझे हबी मत बोलो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। कल तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, फिर भी तुम चुप खड़ी मेरी बेइज्जती होती देखती रही। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? बेबी मैंने तुम्हें पहले ही रिमाइंड किया था, अपनी लक मत पुश करो। हाँ तो मतलब मुझे तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। फू युआन युआन मेरे गुस्से वाला चेहरा देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। तो हमारे बेबी अचैन को कल टाइम पर होमवर्क सबमिट करना याद रहे। उसका इतना स्मग एक्सप्रेशन देखकर मुझे और गुस्सा आ गया। वैसे अगर तुम अभी लिखना स्टार्ट भी कर दो तब भी शायद फिनिश नहीं कर पाओगे। गुड लक। मुझे स्टडी रूम में मीटिंग अटेंड करनी है, कुछ चाहिए हो तो वहीं आ जाना। हमारा बेबी अचैन अपना होमवर्क खुद फिनिश कर लेगा ना? मैंने अपना सारा गुस्सा खाने पर निकाल दिया। पेट भरने के बाद फिर होमवर्क की टेंशन शुरू हो गई। सच ही कहते हैं जब इंसान भूखा होता है तो सिर्फ खाने की पड़ी होती है और पेट भरते ही 1000 टेंशन याद आ जाती है। मैंने होमवर्क खोला और तुरंत शॉक हो गया। सिर्फ वर्कलोड ही हद से ज्यादा नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था। मुझे पता था फू युआन युआन प्रिंसिपल्स वाली वुमन है, अगर मैंने कल होमवर्क सबमिट नहीं किया तो वो सच में मेरे पार्टिसिपेशन पॉइंट्स काट देगी। छोड़ो, अपनी ही बीवी से हेल्प मांगने में इतनी भी शर्म की क्या बात है। मैंने स्टडी रूम का डोर नॉक किया और सीधा अंदर चला गया। वाइफी मेरी हेल्प करो। बॉस फू मीटिंग में है। कंप्यूटर के दूसरी तरफ से मजाक भरी हंसी की आवाज आई। तब जाकर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या कर दिया था। मैं घबरा गया और तुरंत स्टडी रूम से भाग निकला। 1 मिनट बाद फू युआन युआन ने मुझे कंबल के अंदर मुंह छुपाए हुए ढूंढ लिया। क्या काम था? बाहर आओ, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज तो सुन ली। कोई बात नहीं, सुन ली तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे वाइफी बुलाने में क्या प्रॉब्लम है। तब जाकर मैं कंबल के अंदर से बाहर निकला और उसे गले लगा लिया। वाइफी हमारी शादी की कसम, मेरा होमवर्क थोड़ा लेट सबमिट करने दे दो। फू युआन युआन ने मान लिया कि उसे ये वर्ड सुनना सच में बहुत पसंद था। उसने अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश की। नहीं तो मेरी वाइफ हो भी या नहीं? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन मैंने आज क्लास में पहले ही कह दिया था होमवर्क प्रिंसिपल की बात है और तुमने तो एक भी वर्ड नहीं लिखा। क्या मुझे 80% डिडक्ट नहीं करना चाहिए? फू युआन युआन तुम हद कर रही हो। 50% डिडक्ट करना काफी नहीं था? मेरे अभी भी 3 क्रेडिट्स कम है। अगर तुमने 80% डिडक्ट कर दिए तो मैं सच में ग्रेजुएट नहीं कर पाऊंगा। अब भी तुम्हारे पार्टिसिपेशन पॉइंट्स तो डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। अगर उन्हें वापस अर्न करना है तो ये हमारे आचन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैं झुककर उसके होठों के कोने पर हल्का सा किस कर दिया। स्टूडेंट आचन, हनी ट्रैप मुझ पर काम नहीं करेगा। और वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम हर प्रिटी गर्ल को वाइफ बुलाते हो। हाँ, मैं हर प्रिटी गर्ल को वाइफ ही बुलाता हूँ। प्रोफेसर फू, अगर पार्टिसिपेशन पॉइंट्स डिडक्ट करने हैं तो कर दो। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन से पहले फिर से शादी कर लूंगा, उससे मुझे और 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हमारा रिलेशन स्ट्रिक्टली स्टूडेंट और टीचर का होगा, इसलिए चाहे स्कूल हो या घर, दोनों जगह डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेटर है। जब तक प्रोफेसर फू यहाँ काम कर रही हैं, हम दोनों अपने अपनी रूल्स फॉलो करेंगे। गुड बॉय बनकर गेस्ट रूम में सो जाना, समझे? अगर हमारे बेबी आचन को अपनी वाइफ की याद आए तो गेस्ट रूम में मुझे मिलने आ जाना। तुम्हें लगता है मैं इतना डेस्परेट हूँ? मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? और हाँ, आज के बाद क्लास में वो ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर मत जाना। आचन, ये पहली बार है जब तुमने ऐसा कहा है। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड की बात मानूंगी। आज के बाद ब्लैक स्टॉकिंग सिर्फ घर पर अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए पहनूंगी। इतना कहकर मैंने डोर लॉक किया और सो गया। मेरे मेजर में हफ्ते में 3 लंबे लेक्चर्स होती थी और तीनों वीक के पहले 3 दिन ही शेड्यूल थी। सच में स्टूडेंट्स के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। मैंने पोडियम पर खड़ी उस इरिटेटिंग वुमन की तरफ देखा। जैसा सोचा था, आज उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी। क्लास शुरू करने से पहले समर होमवर्क की बात कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है। उन सबके पार्टिसिपेशन ग्रेड से 50% डिडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट सुचैन, तुमने समर होमवर्क में एक भी वर्ड नहीं लिखा, इसलिए तुम्हारे पार्टिसिपेशन ग्रेड से 80% डिडक्ट किया जाएगा। उम्मीद है सब इसे वार्निंग समझेंगे और आगे से होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करेंगे। 80%? इतना डिडक्ट होने के बाद तो फाइनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाने पर भी मैं सब्जेक्ट फेल ही करूंगा। क्या इस प्रोफेसर को आचन से कोई पर्सनल दुश्मनी है? जिनके पार्टिसिपेशन पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और फ्यूचर असाइनमेंट्स टाइम पर कंप्लीट करके कुछ पॉइंट्स वापस अर्न कर सकते हैं। फू युआन युआन को मुझे इतना टफ टाइम देखते देखकर रूम 506 के सारे ब्रोज ने चुपके से उसके लिए नेगेटिव रिव्यू दे दिया। क्लास के दौरान चाहे मेरा कितना भी मन ना हो, फिर भी मुझे दांत भींचकर ध्यान से लेक्चर सुनना पड़ा। डर था कहीं और 10 पॉइंट्स डिडक्ट ना हो जाए। दोपहर में जब सब डॉर्म में रेस्ट कर रहे थे तब भी सब मेरे क्रेडिट्स की टेंशन ले रहे थे। सुना है अगले सैटरडे फ्रेशमैन वेलकम पार्टी है। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में पार्टिसिपेट करने पर 2 एक्स्ट्रा करिकुलर क्रेडिट्स मिलते हैं। ये सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। क्लास खत्म होते ही मैंने अपनी मॉम को कॉल करके बोला कि मेरा गिटार भेज दे। जब घर आकर मैंने मॉम का भेजा हुआ पैकेज खोला तो पता चला गिटार पूरी तरह क्रश हो चुका था। जब फू युआन युआन घर आई तब मैं गिटार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? मुझे नेक्स्ट वीक फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में पार्टिसिपेट करना है, गिटार परफॉर्म करना पड़ेगा। आज मॉम ने भेजा था लेकिन पता नहीं कैसे टूट गया। फू युआन युआन ने गिटार की हालत देख लगता है ये इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होगा। कोई बात नहीं, कल मैं इसे रिपेयर करवाने ले जाऊं, शायद कुछ दिन लग जाएंगे। जरूरत नहीं, मैं क्लब से गिटार बोरो कर। सेम ही बात है। फू युआन युआन ने कुछ नहीं कहा। उसने ब्रोकन गिटार पैक किया और डोर के पास रख दिया। तुमने अचानक फ्रेशमैन वेलकम पार्टी ज्वाइन करने का क्यों सोचा? मैंने मुंह फुलाकर कहा। प्रोफेसर फू बहुत हार्टलेस है ना, आपने मेरे पार्टिसिपेशन पॉइंट्स में से 80% डिडक्ट कर दिए। मेरे पास वेलकम पार्टी ज्वाइन करके क्रेडिट्स अर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इतना कहकर मैं मुड़कर सेकंड फ्लोर चला गया। नहाकर मैं आराम से सोने की तैयारी कर रहा था। तभी फू युआन युआन पिलो लेकर रूम में आ गई और बेड के पास खड़ी हो गई। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हमने पहले ही डिसाइड किया था ना, स्कूल हो या घर, हम स्ट्रिक्टली स्टूडेंट और टीचर रिलेशन फॉलो करेंगे। अभी के लिए
अकेले जाकर वहाँ सो। सू चेन, थोड़ी बैकबोन दिखाओ, बिल्कुल भी इस अनोइंग वुमन के सामने सॉफ्ट मत पड़ना। क्या हबी सच में मुझे हक करके सोना नहीं चाहता? सोच लो, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, कडल करने में भी अच्छी लगती हूँ, और हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फू युआन युआन को पता था मैं सिर्फ टफ बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई, झुककर अपनी पतली उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ा और सीधा मेरी बाहों में आ घुसी। इन 3 दिनों में मेरी याद आई थी, मैं इस इरिटेटिंग वुमन के जादू में पूरी तरह फंस चुका था। हमारा बेबी ए चैन कितना अच्छा है। अगले दिन क्लास के बाद जब मैं घर आया तो घर में एक बिल्कुल नया गिटार रखा हुआ था। फू युआन युआन किचन में कुकिंग कर रही थी। तुमने इतना महंगा गिटार क्यों खरीदा? मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे सिर्फ फ्रेशमैन वेलकम पार्टी के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा परफॉर्म करना कोई रोज की बात थोड़ी है, बाद में घर पर भी बजा लेना। अगले 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं वेलकम पार्टी में तुम्हें देखने आऊंगी। मैंने सोचा पिछले कुछ टाइम से फू युआन युआन नैन यूनिवर्सिटी में कितनी पॉपुलर हो गई है। अगर वो वेलकम पार्टी में गई तो फिर से उसके पीछे फैन बॉयज की लाइन लग जाएगी। प्रोफेसर फू, आप ऑफिस में ही रहकर अपनी लेसन्स प्रिपेयर कीजिए, वेलकम पार्टी में मत आई। अभी मुझे देखना क्यों नहीं चाहता? जब से फू युआन युआन नैन यूनिवर्सिटी में काम करने लगी थी, स्कूल फोरम पर अजीब अजीब रूमर्स चल रहे थे। कुछ लड़के तो इतना तक कह रहे थे कि वो बहुत पैसे देकर फू युआन युआन को घर में अपना पेट बनाकर रखना चाहते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना अटेंशन अट्रैक्ट करती हो? हर जगह बस लोगों को अट्रैक्ट करती रहती हो और ट्रबल क्रिएट करती हो। फू युआन युआन को तुरंत समझ आ गया कि उसका हस्बैंड जेलस हो रहा है। अच्छा हबी, बताओ तो सही, मैं फ्लर्ट कब करती हूँ? रोज इतना अच्छा ड्रेसअप करती हो, इतना ब्यूटीफुल मेकअप करती हो, अगर ये फ्लर्टिंग नहीं है तो और क्या है? फू युआन युआन एक पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गई। अपने हस्बैंड से ऐसी तारीफ सुनना इतना अच्छा लगेगा उसने कभी सोचा नहीं था। आज के बाद मैं हबी की बात मानूंगी और इतना ब्यूटीफुली ड्रेसअप नहीं करूंगी। अगर आ चैन को सच में डर है कि कोई मुझे चुरा लेगा तो मुझे एक रिंग खरीद दो, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं एक मैरिड वुमन हूँ। लंच के वक्त अचानक मुझे एहसास हुआ हमारी शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे और मैंने अब तक फू युआन युआन को एक भी गिफ्ट नहीं दिया था। छोड़ो, वेलकम पार्टी खत्म होते ही मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट जरूर खरीदूंगा। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन स्मूथली होगा या नहीं ये अभी भी इसी अनोइंग वुमन के हाथ में था। कुछ दिनों की प्रैक्टिस और अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से मेरी गिटार प्रैक्टिस इन दिनों बहुत ही स्मूथली प्रोग्रेस कर रही थी। परफॉर्मेंस से एक रात पहले मैं नर्वस होकर बार बार शीट म्यूजिक रिवाइज कर रहा था। डर लग रहा था कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। काफी रात हो चुकी थी जब फू युआन युआन घर वापस आई। फू युआन युआन, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं हमारे बेबी ए चैन के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करने गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। कैसा गिफ्ट? युआन युआन ने अपनी पीठ के पीछे से एक खूबसूरती से रैप बॉक्स निकाला। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। ये फेमस फैशन डिजाइनर एम जंग का पर्सनली डिजाइन पीस था। ये नॉर्मली सेल पर भी नहीं मिलता। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी एक्सक्विजिट थी कि मैंने इसे सिर्फ रनवे पर ही देखा था, वो भी बहुत दूर से। मैं इसे पहनने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। अगर गंदा हो गया तो मैं तुम्हें कैसे पे करूंगा? फू युआन युआन ने मेरा चेहरा हल्का सा रब किया। पागल, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मुझे पे बैक करने की जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारा है। अभी ट्राई करके देखोगे? 2 मिनट बाद मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। फू युआन युआन मुझे देखकर कुछ पल के लिए बस देखती ही रह गई। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम, थैंक्स वाइफी। फू युआन युआन ने मेरे लाल हो चुके कान देखे, टिप टो पर खड़ी हुई और मुझे हल्का सा किस कर दिया। वेलकम पार्टी की रात मेरी फाउंडेशन पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग थी और पिछले कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में मैंने अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लॉलेसली कंप्लीट किया। लेकिन सारे परफॉर्मेंसेस खत्म होने के बाद भी मुझे वो अनोइंग वुमन फू युआन युआन कहीं नजर नहीं आई। मैंने तुमसे कहा था मत आना और तुम सच में नहीं आई। तुमने तो मुझे परफॉर्म करते कभी देखा ही नहीं। स्कूल के बैक गेट पर जाकर मैंने कार का डोर खोला और तुरंत एक बहुत बड़ा बुके ऑफ फ्लावर्स देखा। अभी तुमने बहुत मेहनत की। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेशंस। ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मुझे किसी ने फ्लावर्स दिए थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी मेरे दिल में थोड़ा रिग्रेट रह गया था। आखिर फू युआन युआन मेरा परफॉर्मेंस अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी। मैंने फोन निकाला और अपने मोमेंट्स का रेड डॉट ओपन किया। रुको, तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने गई थी? हाँ, वो फू युआन युआन के मोमेंट्स थे। उसने मेरी परफॉर्मेंस की एक फोटो पोस्ट की थी। कैप्शन था अ फुल मून रेनिंग अमिड्स द स्टारी स्काई। फोटो ऑडियंस की बिल्कुल लास्ट रो से ली गई थी। क्या तुमने स्कूल टीचर्स को ये पोस्ट देखने से ब्लॉक कर दिया था? मैं ये वीचैट सिर्फ फैमिली के लिए यूज करती हूँ, वर्क के लिए नहीं। ठीक है, ये वुमन सच में बहुत केयरफुल है। इस बार मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं बचा। आज वैसे तो बहुत अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन चाहे दिन कितना भी अच्छा हो, कोई ना कोई खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था। शावर के बाद मैं फू युआन युआन के बिल्कुल पीछे बैठ गया। फू युआन युआन, मुझे सच में एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी होगी। ये कलर्स देखो जरा। मैंने फोटो उसके चेहरे के सामने करके पूछा, ये सेटिंग्स कैसे एडजस्ट की थी? फू युआन युआन जवाब देती उससे पहले ही उसकी नजर मेरे फोन पर पड़ गई। मैंने उसका निकनेम सेव कर रखा था, इनफर्टाइल। बस फू युआन युआन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो सीधा मेरी गोद में बैठ गई और अपना हिसाब बराबर करने लगी। क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस बार बार पूछती रही, हमारे बेबी ए चैन, तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या किया? भगवान की कसम मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? तब तक फू युआन युआन मेरी शर्ट के बटन्स खोल चुकी थी। उसकी हल्की सी सडक्टिव आवाज सुनाई दी, हमारे बेबी ए चैन ने मुझे किस निकनेम से सेव किया है? याद आया? मैं 2 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। तब मुझे याद आया, नहीं रुको, वो तब, लेकिन ये वुमन कभी एक्सप्लेनेशन सुनती ही नहीं थी। किसने सोचा था कि फू युआन युआन पूरी की पूरी मुझसे लिपट जाएगी? मुझे समझ आ गया कि आज रात बचने का कोई चांस नहीं है। सैटरडे को मेरी आंख सीधा दोपहर में खुली। स्ट्रेच करके नीचे आया तो मेरे पास कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर पहले से कुछ डिशेस लगी थी। मैंने जानबूझकर चेयर जोर से खिसकाई। फू युआन युआन किचन से
लास्ट डिश लेकर बाहर आई और मेरे पास बैठ गई। क्या हुआ बेबी? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा दिमाग पूरी तरह से कल रात की यादों से भरा हुआ था। अभी मेरी गलती थी, मैं कल रात बुरी थी। चलो बाद में तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स ले चलते हैं। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। नानचिंग में हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। गुड बॉय बनकर पहले खाना खा लो, बाद में ले चलूंगी। मैंने बस उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं। जब हम निकलने लगे मैंने नोटिस किया कि फू युआन युआन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। फू युआन युआन, तुम्हारी तबियत खराब है क्या? इतनी पेल क्यों लग रही हो? तुम्हें फीवर है ना? कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया? मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, फीवर कोई छोटी बात नहीं होती। कहीं दिमाग ही फ्राई हो गया तो? हम सीधा नानचिंग पीपल्स हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं वैसे भी बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, इसलिए हॉस्पिटल भी मुश्किल से ही आता हूँ। आउट पेशेंट लॉबी में खड़ा था और समझ ही नहीं आ रहा था किस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना है। टेंशन मत लो, सीधा 8th फ्लोर चलते हैं। मेरी एक फ्रेंड वहाँ है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं फू युआन युआन को लेकर 8th फ्लोर क्लिनिक पहुंच गया। सिस्टर युआन युआन, आप हमारे हॉस्पिटल कैसे? फू युआन युआन ने मुझे अपनी तरफ खींचकर इंट्रोड्यूस कराया। ये जियांग जियांग है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, और ये मेरे हस्बैंड है। हेलो ब्रदर इन लॉ चन। ये सुनना काफी ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा इसका अच्छे से चेकअप करो, कल तक बिल्कुल ठीक थी और आज अचानक ऐसी हो गई। एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ पेशेंट ही रूम के अंदर जा सकता था। ब्रदर इन लॉ, आप थोड़ी देर मेरे साथ बाहर वेट कीजिए। सिस्टर युआन युआन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बस बहुत टाइम से इंटीमेसी से दूर रही हो। जियांग जियांग, बकवास मत करो। आचन के सामने फालतू बातें मत बोलना। फू युआन युआन ने दांत भींच लिए। ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर को फीवर इसलिए है क्योंकि फू युआन युआन ने तुरंत जियांग जियांग को रोकने की कोशिश की। आखिर बात क्या है? मुझसे मत छिपाओ। बस इतना है कि ये बहुत टाइम से इंटीमेसी से दूर रही हैं, इसी वजह से पेंट अप फील कर रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं। वापस आते वक्त मैं शर्म के मारे सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहा। ये कितनी एम्बैरेसिंग बात थी। बहुत टाइम से दूर रही का क्या मतलब? कल रात तो हम दोनों नहीं, ये सब उसने जानबूझकर किया था, बिल्कुल जानबूझकर। उस रात मैं बेड पर लेटकर अपनी लाइफ के बारे में सोचता रहा। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि अगर विमेन बहुत टाइम तक इंटीमेसी से दूर रहे तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। होली क्रैप, इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स। ये तो काफी स्कैरी था। लेकिन फिर सोचा हम ऑलरेडी मैरिड हैं, अब शर्माने की क्या बात है। पहले भी तो। ये सोचकर मैं स्टडी रूम के डोर तक गया, कंफर्म किया कि फू युआन युआन मीटिंग में नहीं थी, फिर अंदर चला गया। मैं धीरे से उसके पास गया, उसे चेयर से उठाकर डेस्क पर बिठा दिया। वाइफी, मैंने अपने हाथ उसकी स्लिम वेस्ट के अराउंड रख दिए। वाइफी, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, अब एक दूसरे से शर्माना बंद करते हैं। और वैसे भी पहले भी तो मेरी आवाज थोड़ी हैवी हो गई, लेकिन मेरे कानों के टिप्स लाल हो गए थे। फू युआन युआन हल्की सी मुस्कुराई। उस पहली रात तुम कितने बड़े इडियट थे। एक्चुअली उस रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैं शौक में उसकी तरफ देखने लगा। क्या? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ, मास्टर बेडरूम में गया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। बहुत बुरी हो तुम, अब इग्नोर ही करूंगा तुम्हें। फीवर से दिमाग फ्राई हो तो हो जाने दो। तुमने मुझे ट्रिक किया और मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। आज के बाद मास्टर बेडरूम में एंट्री बैन। उसी वक्त नानचिंग एस ग्रुप का ग्रुप चैट धमाकों से भर गया। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे पास ब्रदर इन लॉ आ गए। कौन सा ब्रदर इन लॉ? क्या सिस्टर युआन युआन का बॉयफ्रेंड है? थोड़ा सोच बढ़ाओ, बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड। क्या सिस्टर युआन युआन की शादी हो गई? गेस करो ब्रदर इन लॉ कौन है? तुम सब उन्हें जानते हो। हम जानते हैं? कहीं वो लंबा हैंडसम जूनियर तो नहीं? उसका नाम क्या था? सू चैन, राइट? सिस्टर यू युआन कमाल है, उन्होंने सच में उससे अपने घर ले ही आई। तो फिर सिस्टर यू युआन तो खुशी से पागल हो गई होंगी। आप समझ आया, वो हमारे साथ बाहर घूमने और ड्रिंक्स पीने क्यों नहीं आती? रोज अपने हबी के साथ कडल जो करती हैं। नहीं नहीं, इस बार तुम सब गलत गेस कर रहे हो। सिस्टर यू युआन आज हमारे हॉस्पिटल भी आई थी। मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन सिस्टर यू युआन इतना होल्ड बैक करती रही कि उन्हें फीवर ही आ गया। इतना होल्ड बैक की फीवर आ गया। इस बात पर तो हम उनका कम से कम 3 साल तक मजाक उड़ा सकते हैं। फू यू युआन ने सारे मैसेजेस देखे और इरिटेट होकर रिप्लाई किया। बस करो, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है। फिर भी बकवास करते रहे तो तुम सबकी ब्रदर इन लॉ से कंप्लेन कर दूंगी। उन्होंने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सोचकर बहुत हंसी आ रही है कि सिस्टर यू युआन को भी कोई हैंडल कर सकता है। ब्रदर इन लॉ तो बड़े बैडएस निकले। अगले दिन फू यू युआन की क्लास में मैं उसे इतनी देर तक घूरता रहा कि वो भी नर्वस हो गई। आचन, तुम मिस फू को इतना क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें उन पर क्रश तो नहीं हो गया? मैं उसे क्यों पसंद करूंगा? औरतें सिर्फ ट्रबल होती हैं। क्या तुम प्राइवेटली भी मिस फू से कांटेक्ट में रहते हो? मुझे तो लगता है तुम्हारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। अगर किसी वुमन ने तुम्हारे पार्टिसिपेशन ग्रेड से 80% डिडक्ट कर दिए होते तो तुम्हारी भी उससे पर्सनल दुश्मनी हो जाती। मैं अभी भी सोच रहा था कि फू यू युआन से बदला कैसे लिया जाए। मेरे आगे बैठे कुछ लड़के धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मिस फू की बॉडी कितनी अमेजिंग है और उनका हस्बैंड कितना लकी होगा। मेरा मन कर रहा था जोर से चिल्लाऊं, लकी मेरी फुट, तुम लोगों को क्या पता? मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्मग स्माइल आ गई। मैंने पोडियम पर खड़ी उस वुमन की तरफ देखा। आज तुम्हें पता चलेगा किसी चीज को रोकना चाहकर भी ना रोक पाने का क्या मतलब होता है। तुम बहुत बुरी हो। देखता हूँ आज तुम्हें कैसे लेसन मिलता है। आज मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी। क्लास खत्म होते ही मैं सीधा घर गया और फोन से जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दिया। आज के प्लान के लिए जो चीजें चाहिए। हाथ में रखे प्रॉप्स को देखकर मैं मुस्कुराया। फू यू युआन, बस तुम वेट करो। जब वो घर आई तो फर्स्ट फ्लोर की सारी लाइट्स बंद थी। क्या आचन इतना गुस्सा हो गया कि घर ही छोड़कर चला गया? अभी मैं घर आ गई, कोई जवाब नहीं आया। सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम के डोर के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। थैंक गॉड आचन घर पर ही है। फू यू युआन ने पजामास पहने और धीरे से मास्टर बेडरूम में चली गई। जैसे ही वो लाइट ऑन करने वाली थी, मैंने कहा, फू यू युआन, लाइट मत ऑन करो। ठीक है, मैं अपने हबी की बात मानूंगी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुबह तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें जिस तरह चाहूँ पनिश कर सकता हूँ, वो बात अभी भी वैलिड है?
फू यूयुआन एक कदम और पास आई। अभी मुझे कैसे पनिश करना चाहते हैं? पहले एक बात क्लियर कर लो, चाहे मैं जो भी पनिशमेंट दूं तुम रेजिस्ट नहीं करोगी। अगर रेजिस्ट किया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आज रात मैं पूरी तरह अपने हबी के हवाले हूँ, तो अब आंखें बंद करो। फू यूयुआन ने ओबीडियंटली आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसे महसूस हुआ कि आचैन उसके पीछे खड़ा है और किसी चीज से उसकी आंखों पर पट्टी बांध रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। क्या हमारा बेबी आचैन आज इनिशिएटिव ले रहा है? तो फिर मिस फू आज की इस रेयर ट्रीट का पूरा मजा लीजिए। सूचैन नीचे उतरो अभी। जैसे मैं उसकी बात मान ही लेता, मैं ना सिर्फ नहीं हटा बल्कि धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। फू यूयुआन सच में अपना होश खोने वाली। गुड गर्ल बनकर बस थोड़ा सा इंड्योर करो मिस फू, काफी वक्त बीत गया। आखिरकार मेरा मजाक पूरा हो गया। बेबी आचैन अब मुझे छोड़ सकते हो? इतनी अच्छी गर्ल बनी रही इसलिए इस बार छोड़ देता हूँ। फू यूयुआन शर्मा गई और जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। जब वो वापस आई तब तक मैं अपने नॉर्मल पजामास पहन चुका था, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले मुझे लगता था कि इतनी देर से शादी होने के बाद अब शर्माने जैसी कोई बात नहीं बची, लेकिन जब से मुझे पता चला कि हम दोनों के बीच अब तक सब कुछ पूरी तरह से हुआ ही नहीं था, तब से मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग चल रही थी। फू यूयुआन ने तुरंत समझ लिया कि उसका बेबी आचैन नर्वस है। वो धीरे से आगे बढ़ी और आकर मेरी बाहों में सिमट गई। अभी जब तक तुम पूरी तरह रेडी नहीं हो जाते तब तक हम वो सब नहीं करेंगे। मैंने मुंह फेर लिया। आज के बाद सिर्फ किसिंग और हगिंग अलाउड है, बस। फू यूयुआन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं अपने हबी की बात मानूंगी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, फू यूयुआन ऑलरेडी तैयार हो रही थी। मैंने उसकी दोनों रिस्ट्स पर 2 लाल मार्क्स साफ देख लिए। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, आज क्लास में लॉन्ग स्लीव्स पहन लेना, वरना मुझे सच में किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। शायद कल रात हम बहुत देर तक मस्ती करते रहे थे। क्लास में मेरा सर तक उठ नहीं रहा था। गो युआन जो ने मेरा शोल्डर हिला दिया। आचन उठ जा, अगली क्लास में फूकी है। सच बता, तेरी गर्लफ्रेंड है ना? ये सुनते ही मेरी नींद 1 सेकंड में उड़ गई। नहीं, बस कल रात देर से सोया था। तेरा रिएक्शन ही कन्फेशन जैसा था। हमने तो ये भी नहीं पूछा था कि तू इतना टायर्ड क्यों है। मैं गया। मैं सच में लाजवाब इडियट हूँ। ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते। दोपहर को डॉम वापस आकर सब सच सच बताना। फू युआन की क्लास के दौरान कुछ शार्प आइड स्टूडेंट्स ने उसकी रिस्ट पर पड़े मार्क्स देख लिए। क्लास ग्रुप चैट फिर से एक्सप्लोड हो गया। गाइस, तुम लोगों ने मिस फू की रिस्ट्स देखी? उनका हस्बैंड कैसा वाइल्ड बीस्ट है। ये तो बहुत ही इंटेंस लग रहा है। लगता है किसी ने मेरा ट्रेजर चुरा लिया। दोपहर में डॉम लौटते ही गो युआन जो ने मुझे बेड पर दबा दिया। उन सबको देखकर मैंने मजबूरी में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, कोई है जो मुझे पसंद है। मैं बेड पर बैठ गया। ओहो, हमारा आचन फाइनली समझ गया। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? बस बस और मत पूछो। जब सही टाइम आएगा तब तुम सबको उससे मिलवा दूंगा। अबे भाग मत। नेशनल डे पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग एंजॉय करना। नेशनल डे के लिए मैंने फू युआन के साथ ट्रिप जाने का प्लान बनाया। काफी टाइम से मेरा दाली यूनान की सीनरी देखने का मन था। एक एक्स्ट्रा दिन एंजॉय करने के लिए मैंने स्पेशली फू युआन से अर्ली फ्लाइट बुक करवाई। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए प्लेन में ही अच्छे से सो गया। आचन, हम पहुंचने वाले हैं। मेरे सामने 5 स्टार होटल खड़ा था। तुमने तो कहा था होम स्टे में रुकना है। मेरी बात सुनो, होम स्टे की साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं होती। मुझे तुरंत समझ आ गया फू युआन का मतलब क्या था। आज अच्छे से रेस्ट करते हैं, कल लेक देखने चलेंगे। उस रात मैं बेड पर लेटकर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। फू युआन फिर से मेरे पास आकर चिपकने लगी। अगले ही पल रूम में सिर्फ कुछ हल्की लाइट्स जल रही थी। धीमा म्यूजिक बजने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि बात उतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने सोची थी। फू युआन, तुम क्या कर रही हो? मैं उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शायद आज का एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग था। मुझे लग रहा था मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो रहा हूँ। मेरे बेबी को जो भी चाहिए बस बोल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा बॉडी कुछ और ही कह रहा है। गुड बॉय बनकर अपनी वाइफी को सच बताओ। सच में नहीं चाहते तो फिर वाइफी थोड़ा और पास आकर देख लेती है कि हमारा बेबी आचन झूठ बोल रहा है या नहीं। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, फू युआन अभी भी गहरी नींद में थी। कल रात की बातें याद आते ही मेरा चेहरा गर्म हो गया। ये बुरी वुमन। मैं धीरे से पलटकर उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने ही वाला था कि शायद उससे महसूस हो गया। वो उल्टा और भी पास आकर मेरी बाहों में सिमट गई। मैं धीरे से पूछ बैठा, क्या तुमने ये सब यहाँ आने से पहले ही प्लान कर लिया था? काफी टाइम से सोच रही थी। सब तुम्हारी गलती है। इतना कहने के बाद मैंने सोचा था आज लेक देखने जाएंगे, लेकिन अब टाइम देखो। मैंने कर्टन्स खोले। धूप में चमकती अरहाई लेक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फू युआन ने मुझे फ्रूट का एक पीस खिलाते हुए पूछा, तो बताओ कल रात अपनी वाइफी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तो बताओ, सेटिस्फाइड थी? तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? तो क्या हुआ? हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, अब भी शर्मा रहे हो? फू युआन, बस चुप हो जाओ। मैं सच में अब तुमसे बात नहीं करूंगा। फू युआन को रिवॉर्ड देने के लिए मैंने स्पेशली यूनान से एक रिंग खरीदी और उसे गिफ्ट कर दी। फू युआन ने अनाउंस कर दिया कि अब वो अपने हबी को और भी ज्यादा प्यार करेगी। अगले कुछ दिनों तक वो मुझे रोज नए नए प्लेसेस घुमाने ले गई और हर दिन अच्छा खाना खिलाया। सच कहूँ तो फू युआन बहुत ही थॉटफुल थी। बाहर रहते हुए मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। यूनान पहुंचने वाली पहली रात के बाद किसिंग और हगिंग के अलावा हमारे बीच कुछ भी आगे नहीं हुआ, चाहे वो ना चाहती हो। लेकिन अब मेरा मन जरूर करता था। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हॉलिडे के लास्ट दिन नानचांग वापस लौटेंगे, लेकिन प्लान्स हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। हॉलिडे के आखिरी दिन बहुत तेज बारिश हुई और हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फू युआन ने टिकट्स चेंज कर दी और हम एक दिन बाद घर वापस आए। घर पहुंचते ही मैं सीधा सोफा पर गिर गया। फू युआन को पता था कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा सूट नहीं करता, इसलिए उसने तुरंत मेरी पिछले कुछ दिनों की सारी फेवरेट डिशेस बना दी। हर डिश का एक पोर्शन। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ दिन बाहर घूमकर हमारा आचन इतना स्पॉइल्ड हो जाएगा। उस रात फू युआन मेरी बाहों में लेटी हुई थी। मैं उसकी बैक पर हाथ फेर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर काफी फ्रस्ट्रेटेड था। वो और भी पास से मट गई। आखिर में और बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुड गर्ल बनकर सो जाओ। मैंने उसे हल्का सा दूर किया और बेड के किनारे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फू युआन को लगा
लगा कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उठकर नाइट लाइट ऑन कर दी। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ बेबी? फू युआन युआन, क्या तुम सच में ऐसे ही रहना चाहती हो? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वाइफी को बताओ क्या बात है। उसके पूछते ही मेरी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। पहले तो तुम रोज मुझे टीज करती रहती थी और बीच में ही छोड़ देती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से अचानक इतनी प्रॉपर लेडी क्यों बन गई हो? ऐसी बात नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगा तुम बहुत टायर्ड हो और एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसलिए सोचा कुछ दिन तुम्हें रेस्ट करने दूं। मुझे उसका ये एक्सक्यूज बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। फू युआन युआन ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। फील कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और जब हमारा बेबी आचन खुद ही इतना इनिशिएटिव ले रहा है तो आज तुम मना नहीं कर सकते। उस रात हम दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। जब से हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह कंप्लीट हुआ था, तब से फू युआन युआन और भी ज्यादा क्लिंगी हो गई थी। तब मुझे समझ आया कि इंटीमेसी के बाद विमेन सच में कितनी डेंजरस हो जाती हैं। अगले दिन दोपहर फू युआन युआन ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी। लंच फिनिश करने के बाद मैंने उसके लिए भी एक्स्ट्रा लंच पैक किया और उसके ऑफिस ले गया। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, फू युआन युआन ने तुरंत मुझे वॉल के साथ पिन कर दिया। मेरी नेक पर किस्मत करो, मुझे अचानक स्कूल फोरम की बात याद आ गई। इतने सारे लड़के मेरी वाइफ पर नजर रखे बैठे हैं, ये सोचकर ही मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। क्या उन लोगों को दिखता नहीं चेस ऑलरेडी डायमंड रिंग पहन चुकी है, फिर भी इतनी शेमलेसली उसके पास आते रहते हैं? बस ये सोचकर ही मेरा गुस्सा बढ़ गया। अगले ही पल मैंने फू युआन युआन की स्लिम वेस्ट को पकड़ा, उसकी फेयर नेक की तरफ झुककर हल्का सा बाइट कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ 3 साफ लाल मार्क्स दिखने लगे। फू युआन युआन, अब तुम एक मैरिड वुमेन हो, अपना ध्यान रखा करो, बाहर बहुत बुरे आदमी घूम रहे हैं। मुझे पता है, मैं अपने हस्बैंड की बात मानूंगी, प्रॉमिस। अगले दिन फिजिक्स क्लास में भी मैं नींद से लड़ते हुए झपकी ले रहा था। हफ्ते में 3 फिजिक्स क्लासेस क्यों होती हैं और उनमें से 2 सुबह सुबह ही क्यों होती हैं? जैसे ही क्लास की बेल बजी, मैं भी सर उठाने ही वाला था कि पूरी क्लासरूम में जोर जोर से चीयरिंग शुरू हो गई। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरा सच में इस प्लेनेट से भाग जाने का मन कर गया। वो अनोइंग वुमेन आज व्हाइट वन पीस ड्रेस पहन कर आई और उसकी नेक पर जो 3 रेड मार्क्स थे वो और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहे थे। सारे बोल्ड लड़के तुरंत शोर मचाने लगे, सब लोग शांत हो जाओ, कल गलती से मैंने अपने हस्बैंड को गुस्सा दिला दिया था। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। कौन आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा? मैं करूंगा प्रोफेसर। श्रुतियान लाई अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे पोडियम की तरफ चल दिया। मैंने उसकी व्हाइट शर्ट देखी। लोग सच में अंधे होते हैं। सबको श्रुतियान लाई की नेक पर भी एक रेड मार्क साफ दिख रहा था और उस व्हाइट शर्ट की वजह से मुझे और भी इरिटेशन होने लगी। नीचे स्टूडेंट्स धीरे धीरे बात कर रहे थे कि श्रुतियान लाई और फू युआन युआन तो कपल आउटफिट्स पहने हुए लग रहे हैं। इतनी आसानी से मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली सिचुएशन के सामने भी श्रुतियान लाई बस हल्का सा मुस्कुराया और चुप रहा। ये तो सीधा सीधा ये इम्प्लाई कर रहा था कि कल रात वो और फू युआन युआन साथ थे और सदर्न यूनिवर्सिटी में फू युआन युआन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लंच तक ये पूरे कैंपस की सबसे बड़ी न्यूज बन चुकी थी। मैं कैफेटेरिया में खाना लेकर बैठा था, लेकिन बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं। तभी मैंने श्रुतियान लाई को कैफेटेरिया में आते देखा। उसने जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा और नीचे कर लिया, जैसे उसे डर हो कि लोग उसकी नेक का मार्क देख ही ना पाए। स्कूल के बाद जब मैं घर आया, फू युआन युआन ने ब्रेस्ड प्रॉन्स बना रखे। फू युआन युआन, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने। गुड बॉय बनो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और पिछले 2 दिन से तुम्हारा स्टमक भी ठीक नहीं था, जंक फूड मत खाओ। मेरा मूड पहले ही खराब था, मुझे इंस्टेंट नूडल्स ही खाने। फू युआन युआन आज पूरा दिन लैब में बिजी रही थी। उसे समझ आ गया कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ कहे किचन में गई और मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। जब मैं शावर लेकर नीचे आया, नूडल्स टेबल पर रेडी रखे थे। वाओ, लग्जरी वर्जन इंस्टेंट नूडल्स, इतने सारे टॉपिंग्स भी डाल दिए। आराम से खाना, जल्दी जल्दी मत खाना, मुंह जल जाएगा। पेट भरने के बाद मेरा मूड काफी बेटर हो गया। अब बताओ आज क्या हुआ? मैंने अपना फोन फू युआन युआन के सामने रख दिया। जैसे जैसे वो स्क्रीन देख रही थी, उसका एक्सप्रेशन और सीरियस होता जा रहा था। मुझे अचानक लगा शायद मैं ही बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा था। वो पूरा दिन लैब में इतनी मेहनत करके आई थी, फिर भी घर आकर मेरे लिए खाना बनाया और मैंने उसे ऐसे एटीट्यूड दिखाया। मुझे तुम पर भरोसा है, बस लोगों की बातें सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। फू युआन युआन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। उस रात मैंने खुद आगे बढ़कर फू युआन युआन को हक किया। वाइफी, तुम्हें कभी लगता है मैं बहुत चाइल्डिश हूँ? बिल्कुल नहीं हबी, ऐसा क्यों सोचा? बस आज के बाद श्रुतियान लाई से थोड़ा डिस्टेंस रखना। फू युआन युआन ने सर हिला दिया। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड की बात मानूंगी। संडे का वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए मेरा मूड भी काफी फ्रेश था। मैं फर्स्ट फ्लोर पर धूप वाली जगह बैठकर पूरा दिन अपने ड्राफ्ट्स बनाता रहा। जब स्टडी रूम के पास से गुजरा, तभी फू युआन युआन ने फोन रखा था। काम खत्म हो गया, चलो बाहर वॉक पर चलते हैं। फू युआन युआन ने हाथ बढ़ाकर मेरा गाल हल्का सा पिंच किया। चलो, मुझे याद आया अभी उसने फोन रखा था, मैंने तुम्हारा काम डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं। फू युआन युआन एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, वो मेरे डैड का फोन था, वो पूछ रहे थे कि हम दोनों कैसे हैं। शादी के बाद पहली बार मैंने फू युआन युआन के मुंह से डैड शब्द सुना था। तब मुझे अचानक याद आया हमारी शादी को 3 महीने हो चुके और मैं अब तक फू युआन युआन के पेरेंट्स से मिला ही नहीं। तो फिर प्लान चेंज करते हैं, अगले वीकेंड तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलते हैं, वरना मैं बहुत ही बेकार हस्बैंड लगूंगा। ठीक है, अगली वीकेंड चलते हैं, साथ ही तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवा दूंगी। ये बस एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन उस पल मुझे सच में महसूस हुआ कि मैरिड कपल की लाइफ कैसी होती है। फू युआन युआन को अचानक कुछ याद आया। श्रुतियान लाई वाली बात हैंडल हो गई है, अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे ही सच कहूँ तो मैंने वो दोपहर में ही देख लिया था। श्रुतियान लाई ने स्कूल फोरम पर पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट की थी। उसने स्पेशली लिखा था कि उसका और फू युआन युआन का सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। हमारे डॉम ग्रुप चैट में तो धमाका ही हो गया। मैंने पहले ही कहा था ना, प्रोफेसर फू कभी श्रुतियान लाई जैसे लड़के को पसंद नहीं कर सकती। वो तो हद से ज्यादा शेमलेस है। ये तो सीधा किसी का घर तोड़ने की कोशिश जैसा है। देखा, मेरी वुमन ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये लोग भी ना। आचन, तो इतना चुप क्यों है? कहीं बाहर किसी और के साथ तो नहीं घूम रहा? क्या बात है, अब मैं तुम्हारे लिए आउटसाइडर हो गई हूँ? फू युआन युआन की आवाज धीरे से मेरे पीछे से आई। मैं तुरंत पलटा
पलटा और अपना फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। तुम मेरे और मेरे ब्रोस के मैसेजेस क्यों पढ़ रही थी और क्या क्या देख लिया? तुम्हारे ग्रुप का नाम नर्सिंग होम फॉर गर्ल वॉचर्स है। क्या कोई हैंडसम लड़का नर्सिंग होम में एडमिशन लेना चाहता है? वो नाम मैंने नहीं रखा। मैं बस मेरे हाथ बिना सोचे उसकी वेस्ट तक पहुंच गए और मैंने हल्का सा उसे पकड़ लिया। वो सीधा मेरे पास आई और मुझे किस करने लगी। मैंने अंदर ही अंदर सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। पल भर में ही रूम का एटमॉस्फेयर फिर से रोमांटिक और गर्म हो गया। एक और बिना नींद वाली रात गुजर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरी राइट आईलिड लगातार फड़क रही थी। पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। आज मुझे नेचुरली उठने का मौका भी नहीं मिला। दोपहर में सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स की क्लास थी। आज गुओ यानजो का बर्थडे है। लास्ट क्लास के बाद हम सब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। शायद आज रात घर वापस ना आ पाऊं। ठीक है, आज रात घर नहीं आओगे? फू योन पहले मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शादी के बाद आचन सच में बहुत कम दोस्तों के साथ बाहर गया है। ठीक है, बाहर जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। सच में मान गई। थैंक यू वाइफी, मेरी वाइफ जिंदाबाद। और हाँ, आज आफ्टरनून फिजिक्स क्लास में मुझे एक फोरम मीटिंग अटेंड करनी है। एक पीरियड के लिए कोई और टीचर मेरी जगह क्लास लेगा। गुड बॉय बनकर ध्यान से क्लास अटेंड करना। ओके। स्कूल पहुंचते ही मैं एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। ब्रोज, आज आफ्टरनून प्रोफेसर फू की फोरम मीटिंग है। फिजिक्स क्लास एक सब्स्टिट्यूट टीचर लेगा। सब्स्टिट्यूट? होली क्रैप, ये तो मस्त है। बस प्रोफेसर फू ना हो वही काफी है। सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक पीरियड के लिए आ रहा है। वो किसी को जानता भी नहीं होगा। अटेंडेंस भी शायद ना ले। सच में बंक कर सकते हैं। आचन, तुझे ये सब कैसे पता? अभी आते वक्त मैंने प्रोफेसर फू को एक और टीचर से बात करते सुन लिया था। गलती से मेरी सुनवाई हो गई। अरे छोड़ो ना, कैसे पता चला? बस इन्फो पक्की होनी चाहिए। लेकिन चेनमा का आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। हमने डिसाइड किया था कि आज क्लास के बाद वो मुझसे लेकर जाएगी। ऐसा करते हैं, तुम लोग पहले रेस्टोरेंट बुक कर लो और केक ले आओ। मैं क्लास के बाद सीधा तुम लोगों से मिल जाऊंगा। ठीक? अब तो तू ब्रोस से ज्यादा लड़की को प्रायोरिटी देने लगा है। नहीं यार, और वैसे भी अगर अटेंडेंस हुई तो मैं तुम लोगों के लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास के बाद निकलते हैं। जियांगनिंग ताओ, तू यहीं रुककर सिचुएशन संभालना। जैसे ही हम स्कूल गेट से बाहर निकले, गुओ यानजो अभी भी थोड़ा टेंशन में था। पक्का सब ठीक रहेगा ना? बॉस, आज तेरा बर्थडे है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मस्त एंजॉय करना और बर्थडे सेलिब्रेट करना। इतना कहकर हम बेकरी के अंदर चले गए। उधर क्लासरूम में जियांगनिंग ताओ अभी भी चेनमा को मैसेज कर रहा था। ठीक है, क्लास के बाद स्कूल गेट पर आ जाना। अपना आईडी कार्ड ले लेना। मुझे बाद में अपने ब्रो का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। क्लास शुरू हो रही है, सब लोग शांत हो जाओ। इतने में एक बहुत ही फेमिलियर आवाज क्लासरूम में गूंजी। हम तो गए। तुमने तो कहा था प्रोफेसर फू आज फोरम मीटिंग में होंगी। और प्रोफेसर फू कब अटेंडेंस स्किप करती है? उसने घबराकर ग्रुप चैट में तुरंत मैसेज भेजा, क्योंकि प्रोफेसर फू की क्लास कोई भी इतनी आसानी से बंक करने की हिम्मत नहीं करता था। पोडियम पर जो खड़ी है वो घोस्ट तो नहीं है ना? उधर बेकरी में हम लोग फ्रेश कपकेक्स देखकर बड़े एक्साइटेड थे। हमारी क्लास से कोई वॉशरूम गया है और अभी तक वापस नहीं आया क्या? फू युन ने एक ही नजर में देख लिया कि उसका हस्बैंड और उसके दोनों अच्छे ब्रोस क्लास में नहीं है। असल में आज आफ्टरनून उसे फोरम मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन ये सोचकर कि शाम भर एचएन से मिल नहीं पाएगी, उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही क्लास लेने आ जाएगी। किसने सोचा था इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा? उसने अपने हस्बैंड को क्लास बंक करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब और वेट नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। जो 3 स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए हैं उन्हें एब्सेंट मार्क किया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा या नहीं वो बाद में उनके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। बेकरी में गुओ यानजो मेरी तरफ देखकर बोला, एचएन तू सच में डिजाइन जीनियस है भाई, तू कमाल है। लगातार तारीफ सुन सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। बस करो यार, बस करो। ठीक है, जल्दी जियांगनिंग ताओ को रेस्टोरेंट का लोकेशन भेज। मैंने फोन अनलॉक किया ताकि जियांगनिंग ताओ को मैसेज भेज सकूं, लेकिन ग्रुप चैट में 99 मैसेजेस देखकर मेरी सांसें ही रुक गईं। हम गए। प्रोफेसर फू खुद क्लास ले रही हैं। उन्होंने बोला है हम तीनों ने क्लास बंक की है, शायद डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। मैंने ग्रुप खोला, वहाँ एक फोटो थी जिसमें फू युआन पोडियम पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर मैं बिल्कुल चुप बैठा रह गया। ब्रोज सॉरी, मैंने तुम सबको फंसा दिया। जियांग पैंग ने बस मजबूरी में हाथ हिला दिया। अब किसी का भी खाने का मूड नहीं था। आज तो घर तभी जाएंगे जब पूरी तरह नशा हो जाएगा वाला प्लान भी कैंसिल हो गया। थोड़ी देर और घूमने के बाद हम लोग रात लगभग 9 बजे घर के लिए निकल गए। मैं कैब लेने ही वाला था ताकि घर जाकर फू युआन को सब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे ही रेड लाइट क्रॉस की मैंने देखा फू युआन की कार रोड के साइड में खड़ी थी। मैं चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। फू युआन ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे सच में लगा था तुम फोरम मीटिंग में गई हो और आज गुओ यानजो का बर्थडे भी था। फू युआन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये अनोइंग वुमन आज बहुत ही ठंडी बनी हुई है। मैंने धीरे से कहा, उन दोनों को पनिश मत करना, मैं ही उन्हें बाहर लेकर गया था। अगर किसी को पनिश करना है तो मुझे कर लो, खुद को तो बचा नहीं पा रहे और दूसरों के हीरो बनने चले हो। घर पहुंचते ही मैं तुरंत फू युआन से चिपक गया। वाइफी, प्रॉमिस करता हूँ ये पहली और आखिरी बार था। वन एक फेवर कर दो, उन दोनों के नाम मत लिखना। मैंने उसके लिए धुले हुए फ्रूट्स भी लाकर रखे। हटाओ ये सब, कल भी मेरी क्लासेस हैं। मुझे पता था फू युआन प्रिंसिपल्स वाली वुमन है। अगर उसने बोल दिया कि बंक मार्क करेगी तो वो जरूर करेगी, लेकिन अपने ब्रोस के लिए थोड़ा सफर करना मुझे मंजूर था। ये सोचकर मैं नहाने चला गया। शावर के बाद मैंने खुद को मोटिवेट किया। आज तेरे ब्रोस की सेफ्टी तेरे हाथ में है। रियलिटी ये थी कि मेरी वेस्ट पर सिर्फ एक टॉवल लूजली रैप था। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? फू युआन ने मेरी तरफ देखा और तुरंत शर्माकर नजर झुका ली। मैं फटाफट बेड पर जाकर कंबल के अंदर घुस गया। बुक पढ़ना बंद करो, मेरी तरफ देखो, जाकर पहले पजामास पहन लो, बकवास बंद करो। तुम मेरी वाइफ हो, इसमें बकवास क्या है? फू युआन ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उस पर हल्का सा किस कर दिया। चैन, तुम डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हो। मेरे ऐसे
प्यार जताने वाले बिहेवियर पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। वाइफी, आज रात जो तुम कहो वही होगा। तुम चाहे जैसे भी पनिश करना चाहो, मैं मान लूंगा। मेरी बात सुनते ही फू युआन युआन हल्का सा शर्मा गई। फिर उसने धीरे से कहा, कल सुबह तुम तीनों मेरे ऑफिस में मिलना। अगली सुबह हम तीनों सीधे लाइन में फू युआन युआन के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अंदर आओ। जैसे ही गो एनजो अंदर गया, उसने झुककर कहा, प्रोफेसर फू, मुझे माफ कर दीजिए, कल मेरा बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। फू युआन युआन के सिर्फ 2 वर्ड सुनकर हम सब एक पल के लिए स्टन रह गए। चाहे क्लास किसी और ने ली हो या नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और चाहे रीजन कुछ भी हो, क्लास बंक करके बाहर घूमने का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। लेकिन तुम लोगों की नॉर्मल परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है, स्पेशली सूचन की। इसलिए इस बार मैं ये इंसिडेंट तुम्हारे परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं डालूंगी। सिर्फ अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस मार्क होगा और पार्टिसिपेशन ग्रेड से 5 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। थैंक यू प्रोफेसर फू, आप हमेशा खुश रहिए और लंबी उम्र पाइए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कल रात मुझे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। क्लास में वापस आते ही वो लोग मुझे टीज करने लगे। कल मैंने फू युआन युआन का गुस्सा शांत करने के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया था। मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिन आराम करूंगा और थोड़ा ब्रेक लूंगा, लेकिन उल्टा फू युआन युआन ही अपसेट हो गई। एक हफ्ते से वो अर्चन को प्रॉपरली हग भी नहीं कर पाई थी। उसे लगने लगा कि मैं सिर्फ तभी उसके पास आता हूँ जब मुझे उससे कोई काम होता है। अब जब कोई काम नहीं था तो मैं जानबूझकर उससे अवॉइड कर रहा था। अपने क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में वन वन ने उदास होकर मैसेज किया, चलो ड्रिंक्स पे चलते हैं। क्या हमारी यंग मिस को उसके छोटे हस्बैंड ने कोल्ड शोल्डर दे दिया? मैंने कल ही कहा था ना, तुम उस इनोसेंट कॉलेज बॉय को इतना तंग मत किया करो। बेस्टीज, अब मत छेड़ो, मुझे तुम लोगों की जरूरत है, आ सकती हो? जब मैं उस रात घर आया तो फू युआन युआन घर पर नहीं थी। मैं उसे कॉल ही करने वाला था कि फोन आ गया। हेलो ब्रदर इन लॉ, मैं जियांग जियांग बोल रही हूँ। वन वन ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, हम उसे घर छोड़ने आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। मैं तुरंत नीचे भागा। तब तक जियांग जियांग की कार घर के बाहर आ चुकी थी। इतनी ड्रिंक क्यों की? मैंने फू युआन युआन को संभाल लिया। ब्रदर इन लॉ, अब वन वन आपके हवाले, हम चलते हैं। थैंक्स, सेफ ड्राइव करना। मैं फू युआन युआन को गोद में उठाकर घर के अंदर ले आया। सोफा पर बैठी उस वुमेन को देखकर मैंने कहा, इतनी ड्रिंक क्यों की? घर का रास्ता तक भूल गई थी। ये पहली बार था जब मैंने फू युआन युआन को इतनी नशे में देखा था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी नेक को हक कर लिया और मुझे जोर से पकड़ लिया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे प्यारे हस्बैंड। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैं उठने ही वाला था कि उसने फिर से मुझे खींच लिया। हबी, गुस्सा मत होना प्लीज, मुझे पता है मेरी गलती थी। आज के बाद स्कूल में तुम्हें इतना तंग नहीं करूंगी और तुम दोबारा इतनी ड्रिंक नहीं करोगी। बाहर बहुत बुरे लोग होते हैं, ऐसे किसी को भी हक करके क्यूट मत बनना, समझी? समझ गई। तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और समझ ही नहीं सकती। वाइफी, तुम तो सच में पूरी तरह नशे में हो। हमारी शादी को अभी सिर्फ आधा साल हुआ है। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो 10 बज चुके थे। जैसे ही मैं नीचे आया, फू युआन युआन एक फ्रेशली फ्राइड एग लेकर मेरे पास आई। हबी, अब गुस्सा नहीं होना, मैंने कल रात तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। अगर फ्यूचर में तुमने फिर मुझे तंग किया तो मैं उसे स्कूल फोरम पर अपलोड कर दूंगा। सब देख लेंगे कि ब्यूटीफुल और अलूफ एसोसिएट प्रोफेसर घर पर कैसी होती है। उसने स्पेशली हार्ट शेप्ड फ्राइड एग बनाया था और टेबल पर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट भी रेडी रखा था। फ्राइडे को मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी। उसके बाद मैं काफी देर तक मॉल में घूमता रहा और अपने इन लॉस से मिलने के लिए गिफ्ट्स खरीदने लगा। एंग्शियस होकर मैं गिफ्ट्स लेकर घर पहुंचा। जैसे ही मैंने डोर खोला, एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम दोनों इस घर में मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो क्या? क्या अब मेरी कोई चलती ही नहीं? इस वक्त फू युआन युआन और जगुआ कॉर्नर में चुपचाप खड़े थे। फू यून ने दरवाजे की तरफ देखा और मुझे देखते ही रुक गई। मैं बचपन से ही वर्ल्ड क्लास टॉप फैशन डिजाइनर फू युआन का बहुत बड़ा फैन था। वो मेरी आइडल थी और आज सामने खड़ी थी। फू युआन युआन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। मॉम, आप उन्हें डरा रही हैं। अचन, ये मेरी मॉम है और ये मेरे डैड मिस्टर शिया। इतने टाइम से मैं फू युआन युआन के साथ था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिस्टर शिया ही उसके फादर हैं। अंकल शिया, आंटी फू, हेलो। युआन युआन और मैं वैसे भी कल आपसे मिलने आने वाले थे। देखो अचन को, कितना समझदार बच्चा है। तुम दोनों की टोटल एज 80 साल से ज्यादा हो गई, फिर भी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का बिल्कुल ख्याल नहीं। शादी जैसी बड़ी बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तब मुझे फाइनली समझ आया। आंटी फू को अभी अभी पता चला था कि वो अचानक मदर इन लॉ बन गई है। मैं तुरंत आगे बढ़ा। आंटी प्लीज गुस्सा मत होइए। युआन युआन बस समझ नहीं पा रही थी कि आपको कैसे बताएं। अचन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इन दोनों की तरफ से मत बोलो। इस बार पूरी गलती फू युआन युआन की है। मॉम, डैड, आप दोनों ध्यान से घर जाइएगा। घर लौटते वक्त मुझे लग रहा था मेरी नजर सीधे फू युआन युआन के दिल तक पहुंच रही है। वो गिल्टी होकर अपने बाल से खेलने लगी। मैंने सीधा पूछा, फू युआन युआन, तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना? हब्बी, सॉरी, मुझे तुमसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, बस मुड़कर अपने ड्राफ्ट्स बनाने बैठ गया। लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। मैं एक लाइन तक ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे बहुत प्रेशर फील होने लगा। मुझे लगता था मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बस नॉर्मल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, लेकिन अब पता चला एक हकिया ग्रुप के चेयरमैन हैं और दूसरी वर्ल्ड क्लास डिजाइनर। उनका फैमिली बैकग्राउंड और कैपेबिलिटी मेरी पहुंच से बहुत बाहर थी। अचन, बाहर आओ, थोड़ा फ्रूट खा लो। जवाब का वेट किए बिना फू युआन युआन रूम में आ गई। उसने मुझे डेस्क के सामने चुपचाप बैठे देखा। फू युआन युआन, अभी मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। हब्बी, मेरा तुमसे कुछ छुपाने का इंटेंशन नहीं था। तब मुझे अचानक सब कनेक्ट हो गया। तो मिस्टर शिया जिस डिसअपॉइंटिंग डॉटर की बात करते थे, तुम ही थी। तुम तो बस मेरी बेइज्जती देखकर मजे ले रही थी। फू युआन युआन ने जल्दी से फ्रूट प्लेट साइड में रखी और सीधा मेरी बाहों में आ गई। अब जो
जब तुम्हें सब पता चल गया तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? मुझे तब समझ आया कि फू युआन युआन को इस रिलेशनशिप में कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है। फू युआन युआन, झूठ बोलने की पनिशमेंट मिलती है। इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, इसलिए कुछ दिन तुम अकेले सोगी। ये सुनते ही फू युआन युआन घबरा गई। वो तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं दिया। सीधा बेडरूम में गया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। अगले दिन प्लान के मुताबिक मैं और फू युआन युआन फू फैमिली के विला गए। मॉम, डैड, ये गिफ्ट्स मैंने आप दोनों के लिए लिए हैं। कल मैं इतना नर्वस था कि समझ ही नहीं आया आपको क्या बुलाऊं। फू युआन युआन और जगुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए थे। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों को उनकी वाइफ्स ने बेडरूम से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए ठीक से नींद नहीं मिली। आंटी फू मुस्कुराई और मुझे पास बुलाकर बोली, आओ बेटा आओ, गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं, खाना पहले से ही रेडी है। अचन, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ पहले खाना खा लो। और सुनो, युआन युआन तुमसे बड़ी है, लेकिन कभी कभी बहुत चाइल्डिश हो जाती है। उसका टेम्पर भी थोड़ा मुश्किल है। अगर कभी वो हद से ज्यादा करे तो सीधा मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी तरह क्लास लगाऊंगी। और अगर सच में तुम दोनों का ना बने तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिलवा दूंगी। मैंने सामने बैठी बेचारी सी फू युआन युआन की तरफ देखा। डिनर के बाद आंटी फू मुझे अपने सीक्रेट रूम में ले गई। हम दोनों पूरी दोपहर वहीं रहे और बाहर ही नहीं आए। फू युआन युआन कई बार डोर के पास आकर चुपकी से सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन रूम की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक मिनट चैन से बैठ नहीं सकती? देखो कितनी बेचैन हो गई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा कि वो तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगी। शाम 7 बजे हम दोनों फाइनली रूम से बाहर आए। मेरे हाथ में एक बॉक्स था। फू युआन युआन क्यूरियोसिटी में उसके पास आई, लेकिन मैंने तुरंत बॉक्स उससे बचा लिया। घर वापस आने में लगभग 1 घंटा लगा। पूरे रास्ते में फोन देखकर बेवजह मुस्कुराता रहा। फू युआन युआन कई बार पूछना चाहती थी कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन उसकी जिद उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। घर पहुंचते ही वो और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने दरवाजे पर ही मेरा रास्ता रोक लिया। अचन, मॉम ने तुमसे आखिर क्या बात की? क्या वो सच में मेरी जगह किसी और को लाना चाहती है? वैसे तुम शू युआन को जानते हो क्या? बिल्कुल नहीं। शू युआन आंटी फू की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। वो 1.7 मीटर टॉल है और डांस टीम में भी है। हर चीज बिल्कुल मेरे टाइप की है। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? मैं बस उसे थोड़ा जानने की सोच रहा हूँ। मैंने थोड़ी ना कहा कि उसके साथ रहना है। सच्चन, तुम तो उसके साथ रहने के बारे में सोच रहे हो। हमारी शादी को सिर्फ आधा साल हुआ है और तुम मुझसे बोर हो गए हो। मैंने सुना आंटी कह रही थी शू युआन 1.7 मीटर टॉल है और डांस पढ़ती है। उसकी फिगर बहुत अच्छी होगी ना? सच्चन, तुम उसे सिस्टर शू युआन नहीं बुलाओगे? मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना पीछे देखे बोला। मिस फू, आप बस स्टडी में जाकर अपनी लेसन्स प्रिपेयर कीजिए। बेडरूम पर अब मेरा कब्जा रहेगा। मुझे मिस फू बुला रहे हो और किसी और को सिस्टर? कितना गुस्सा आ रहा है। अगले दिन क्लास में फू युआन युआन की आवाज भी थोड़ी भारी लग रही थी। चेहरा भी पहले जैसा फ्रेश नहीं था। एक नजर में ही समझ आ गया कि पिछले 2 दिन उसने ठीक से ब्लैंकेट ओढ़कर नहीं सोया था। पूरा दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रही। वो बार बार फोन चेक करती रही, लेकिन उसके हस्बैंड का एक भी मैसेज नहीं आया। क्या हबी सच में मुझे नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाम घर आते वक्त मैंने उसके लिए कोल्ड मेडिसिन खरीद ली। घर पहुंचते ही मैंने उसके सामने मेडिसिन रख दी। मेडिसिन खा लो, कोल्ड और ज्यादा मत बढ़ने दो। हबी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं स्कूल में तुम्हें और तंग नहीं करूंगी और तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले मेडिसिन लो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। खाकर और सोकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं किचन में गया और उसके लिए हल्का सा नूडल्स बना दिया। जल्द ही पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। फू युआन युआन नूडल्स को देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूँ? मैंने सच में तुम्हें माफ कर दिया। बस आज के बाद मुझसे झूठ मत बोलना। युआन युआन ने जल्दी से नूडल्स फिनिश किए और फिर मुझे हक करके सो गई। वो मेरी बाहों में बिल्कुल एक छोटी सी किटन जैसी लग रही थी। हबी, पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं सो पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम सच में मुझे नहीं चाहते। युआन युआन, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो? उस दिन मुझे बस स्टूडियो में थोड़ा अकेला टाइम चाहिए था और तुम सीधा पूछने लगी कि क्या मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ? क्या हमारा रिलेशनशिप इतना कमजोर है कि एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? फू युआन युआन, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद इतना ओवरथिंक मत किया करो। ठीक ठीक है। अगली शाम जब युआन युआन घर आई तो उसने देखा कि मैंने घर के लिए एक नया सेफ खरीद लिया था। कैसा लगा? ये मॉम ने कल जो गिफ्ट्स दिए थे उनके लिए। मैंने सब कुछ इस सेफ में लॉक कर दिया है। मॉम ने कहा ये जेड पेंडेंट हमारे फैमिली का एयरलूम है। ये फैमिली की सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है और मॉम के नाम पर जो स्टूडियो है वो भी अब तुम्हारा है। उन्होंने ये सब मुझे दे दिया। मैं पहले लेना नहीं चाहता था, लेकिन मॉम ने जबरदस्ती दे दिया। वैसे भी पूरी फू फैमिली की सारी वैल्यूएबल चीजें अब तुम्हारी मॉम के पास ही हैं। मेरे और डैड के पास तो सिर्फ सैलरी कार्ड्स बचे हैं। उसी रात फू युआन युआन की क्लोज फ्रेंड्स ने बार में मिलने का प्लान बनाया। फू युआन युआन बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन निकलने से पहले मैं थोड़ा नर्वस हो गया। नर्वस होने की जरूरत नहीं, सब बहुत इजी गोइंग है। जब हम प्राइवेट रूम में पहुंचे तो वहाँ सिर्फ जैंग जैंग और लैंग शिंग शैन थी। वाओ, तो यही है ब्रदर इन लॉ। लैंग शिंग मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, पहचान ही नहीं पाया। किसने सोचा था? हॉस्पिटल में सीरियस व्हाइट कोट पहनने वाली डॉक्टर जैंग आज मेरे सामने पिंक बॉडीकॉन ड्रेस में खड़ी थी। आप आ गए। ब्रदर इन लॉ से मिलने में मैं कैसे लेट हो सकती थी? हेलो ब्रदर इन लॉ, मेरा नाम जैंग शुअर वो है। मैं भी गुआंग हाई स्कूल में पढ़ती थी। मेरे सामने खड़ी जैंग शुअर वो को देखकर मुझे अजीब सा अनरियल फीलिंग हुई। हाँ मुझे पता है, तुम गुआंग हाई स्कूल में पढ़ती थी। तुम तो उस टाइम सीनियर क्लास की ब्यूटी थी। ब्रदर इन लॉ, आप गलत कह रहे हैं। स्कूल ब्यूटी तो ऑब्वियसली हमारी युआन युआन थी। क्या आप युआन युआन को उस टाइम नहीं जानते थे? ये तो नॉर्मल बात है। उस टाइम इसे सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे तो क्या हुआ? ये सुनते ही सब जोर से हंस पड़े। मैंने गिल्टी होकर फू युआन युआन की तरफ देखा। युआन युआन भी गुआंग हाई स्कूल में पढ़ती थी। मैं गया। फू युआन युआन का चेहरा फिर से उतर गया। जैंग शुअर वो ने ये जानबूझकर बोला था। मुझे युआन युआन अच्छी तरह पता थी। वो इसलिए गुस्सा
नहीं थी कि मुझे याद नहीं था हम एक ही स्कूल में थे। वो इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मुझे किसी और की याद थी, लेकिन उसकी नहीं। ये जेलस वुमन सच में हद करती है। पार्टी खत्म होने पर वेटर बिल साइन करवाने आया। जैंग शुअर वो डोर के पास बैठी थी। मैंने बस एक नजर उसकी हैंडराइटिंग देखी और हैरान रह गया, कितनी अगली हो गई थी। सच में लोग बदल जाते हैं। पहले उसकी हैंडराइटिंग कितनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी। ये देखकर फू युआन युआन और भी हर्ट हो गई। उसके अपने हस्बैंड को स्कूल की सीनियर ब्यूटी की हैंडराइटिंग तक याद थी, लेकिन उसे नहीं। कुछ देर बाद फू युआन युआन ने सीधा बहाना बनाया और मुझे घर ले आई। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत उसे मनाना शुरू कर दिया। वाइफी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम गुआंग हाई स्कूल में पढ़ती थी। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया और तुमने कभी बताया ही नहीं। क्या तुम्हें जैंग शुअर वो मुझसे ज्यादा प्रिटी लगती है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी वो रिलायबल टाइप की वुमन नहीं है। और सुनो, आज के बाद उसके साथ थोड़ा कम ही घूमना। मैं बिना वजह किसी को जज नहीं करती। तुम्हें कैसे पता वो रिलायबल नहीं है? वो लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती है। वैसे भी वो अच्छी इंसान नहीं है। अगर उस टाइम के लेटर्स अभी भी गुआंग में ना होते तो मैं उन्हें कब का जला देता। लेकिन ये बात मैं और ज्यादा दिल में छिपा नहीं पा रहा था। उस रात में बेड पर करवटें बदलता रहा। नींद ही नहीं आ रही थी। युआन युआन, मैं और नहीं छिपा सकता। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, गुस्सा मत होना। क्या बात है? मैं पहले जैंग शुअर वो को पसंद करता था। ये सुनते ही फू युआन युआन की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। पहले मेरी बात सुनो। तब मैं 8th ग्रेड में था और तुम लोग सीनियर्स थे। वो अचानक मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने लगी और मुझे लेटर्स लिखने लगी। मुझे लगा वो मुझे पसंद करती है। वो लेटर्स अभी भी गुआंग में रखे। अगली बार घर जाऊंगा तो सब जला दूंगा। युआन युआन का एक्सप्रेशन अभी भी सीरियस था। अरे मेरी प्यारी वाइफ, तब मैं बस एक बच्चा ही तो था। फू युआन युआन धीरे से बोली। अचेन, उस वक्त वो सब मैं थी। मैंने ही जैंग शुअर वो से कहा था कि वो ब्रेकफास्ट और लेटर्स तुम तक पहुंचा दे। मैं एक पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गया। तो तुम्हें लेटर्स की हैंडराइटिंग और उनमें लिखी फीलिंग्स पसंद थी या फिर वो लड़की? लेटर्स ऑब्वियसली। फिर मैंने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, युआन युआन, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। फू युआन युआन के दिल में उस वक्त बहुत मिक्स फीलिंग्स चल रही थी। ये इडियट लेटर्स पढ़ते वक्त सिग्नेचर देखना भी जरूरी नहीं समझा। फिर उसने खुद ही सोचा, इसमें आचैन की क्या गलती, सब उस एरेंड रनर जियांग शुअरो की गलती है। गुस्से में उसने तुरंत फोन निकाला, जियांग शुअरो को अपने क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप से किक कर दिया और वीचैट से भी डिलीट कर दिया। जियांग शुअरो अपने फोन पर लाल एक्सक्लेमेशन मार्क देखकर बिल्कुल कंफ्यूज रह गई। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि जियांग जियांग का मैसेज आ गया। कम से कम ये तो पता चल जाए किस वजह से मरी। ब्रदर इन लॉ ने युआन युआन से कहा कि तुम लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती हो और उसे बोला कि आज के बाद तुम्हारे साथ मत घूमना। जियांग शुअरो शॉक में रह गई। ये क्या? मैं कब लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेली? मैं 27 ईयर्स की हूँ और जन्म से अब तक सिंगल हूँ। जिस एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो अभी भी अब्रॉड है और आज तक मुझे इग्नोर करता है। मैं अचानक अनरिलायबल वुमन कैसे बन गई? जब से फू युआन युआन ने फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम को मेरा स्टूडियो बना दिया था, मैं उसके स्टडी रूम में बहुत कम जाता था। आज फू युआन युआन यूनिवर्सिटी में ओवर टाइम कर रही थी। मैं पूरी सुबह बोर हो रहा था। दोपहर के आसपास उसका कॉल आया। स्टडी से एक डॉक्यूमेंट निकालकर मुझे भेज देना। मेरे पास वैसे भी ज्यादा काम नहीं था, इसलिए डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मैं थोड़ी देर स्टडी में बैठकर बुक पढ़ने लगा। वापस निकलते वक्त गलती से मेरा पैर डेस्क से टकरा गया। साइड वाले कैबिनेट से एक पुराना टिन बॉक्स नीचे गिर गया। मुझे पता था स्टडी की हर चीज फू युआन युआन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। बॉक्स हल्का सा खुल गया और उसमें से बहुत सारे लेटर्स बाहर दिख गए। मैंने खुद को रोक लिया। मैंने एक भी लेटर नहीं पढ़ा। रात के डिनर पर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। दिमाग में बस वही चल रहा था कि वो सारे लेटर्स किसके लिए लिखे गए होंगे। फू युआन युआन ने मेरे सामने सूप का बोल रखते हुए पूछा, क्या हुआ आचन? तबीयत ठीक नहीं लग रही? मैं होश में आया और उसकी कंसर्न आंखों में देखा। फिर मैंने उसे स्टडी में हुआ सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। युआन युआन, मैंने वो लेटर्स नहीं पढ़े। उसने धीरे से जवाब दिया। क्या वो लेटर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? फू युआन युआन ने थोड़ी देर सोचा। अब नहीं। मैं कोई बेवकूफ नहीं था। अगर अब इम्पोर्टेंट नहीं है तो मतलब पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे। जरूर उसने उस लड़के से बहुत प्यार किया होगा, वरना इतने सारे लेटर्स क्यों लिखती? मैं प्लेट में रखी फिश को बिना वजह कांटा मारते जा रहा था। ये देखकर फू युआन युआन हंस पड़ी। हबी, क्या तुम जेलस हो? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी और मर्द को पसंद करती थी? मेरे अंदर का जेलसी वाला विनेगर का मटका तो कब का फट चुका था, लेकिन मैं फिर भी जिद पर था। तो क्या हुआ अगर तुम उसे पसंद करती थी? मैं इतना पेटी थोड़ी हूँ, बस कुछ लेटर्स ही तो हैं। वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन सच तो ये था कि मैं सच में पेटी बिहेव कर रहा था। बस ये सोचकर ही कि फू युआन युआन ने कभी किसी और लड़के को पसंद किया था, मेरे हाथ का सूप तक खट्टा लगने लगा। मैं इरिटेट होकर बोल और चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दिए। फू युआन युआन मेरी एक्टिंग को एक नजर में समझ गई, लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो बस आराम से खाना खाती रही। इस दौरान उसने नोटिस किया कि मैं रोज स्टूडियो में चुपचाप बैठा रहता हूँ और उसके साथ टाइम भी कम बिता रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। धीरे धीरे मेरे और मेरे प्यारे हस्बैंड के रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। फू युआन युआन कुछ ग्रेप्स लेकर स्टूडियो में आई और सीधा मेरी बाहों में आ बैठी। बेबी आचन, इतने उदास क्यों हो? वाइफी को बताओ। वो मेरी बाहों में चिपककर प्यार से एक्टिंग करने लगी। मैंने उसके छोटे से सर को हल्का सा रब किया। कंपटीशन के लिए जो ड्राफ्ट बना रहा हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हबी, ड्राफ्ट मॉम को भेज दो, उनसे बोलते हैं वो देखकर गाइड कर देंगी। मैं वैसे भी प्रोफेशनल मैटर्स में अक्सर अपनी मदर इन लॉ से एडवाइस लेता था। इन 2 महीनों में मेरी स्किल्स भी काफी इंप्रूव हुई थी, लेकिन मैंने सर हिला दिया। नहीं, मॉम इस कंपटीशन की जज है। अगर वो मेरे कंपटीशन एंट्री को रिवाइज करेंगी तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ
फेयर नहीं होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि मैं बैकडोर यूज करता हूँ। फू युआन युआन को एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका हस्बैंड इतना प्रिंसिपल्स वाला होगा। वो हल्की सी मुस्कुरा दी। मैं उदास होकर बोला, मेरा एक स्कूलमेट है, सुना है उसने अपनी ड्राइंग बहुत पहले ही फिनिश कर ली थी और मैं अभी तक कलर सैचुरेशन में ही अटका हुआ हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं सबसे एक स्टेप पीछे चल रहा हूँ। फू युआन युआन ने प्यार से समझाया, हर बार जल्दी फिनिश करना ही अच्छा नहीं होता। आर्ट को पेशेंटली पॉलिश किया जाता है। अगर आइडियाज नहीं आ रहे तो हम बाहर घूमने चलते हैं, आराम से करो। इस वीकेंड हॉट स्प्रिंग चले? मैंने धीरे से सर हिला दिया। मुझे हाँ करते देख फू युआन युआन खुशी से मेरे गाल पर कई किसेस कर बैठी। ये रिवॉर्ड है क्योंकि तुम बाहर रिलैक्स करने के लिए मान गए। बताओ क्या खाना है? मैं बनाऊंगी। तो अपनी बेस्ट डिश बनाओ, कोला चिकन विंग्स। फिर आज रात तुम्हें भी मुझे रिवॉर्ड देना पड़ेगा। फ्राइडे को क्लासेस खत्म होते ही हम सीधा स्कूल से निकल गए। मैं चुपके से कार में बैठ गया। फू युआन युआन ने मुझे देखकर थोड़ा कंप्लेन करते हुए कहा, अभी हम कब पब्लिक होंगे? जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब। गुड गर्ल बनो वाइफी, बस थोड़ा और वेट कर लो। हॉट स्प्रिंग एक लग्जरी होटल के अंदर था। अंदर का डेकोर बहुत ही लग्जरियस था। जैसे ही हम पहुंचे एक रिसेप्शनिस्ट हमें हमारे रूम तक ले गया। मैं धीरे से फू युआन युआन के कान के पास जाकर बोला, वाइफी तुमने सब कुछ पहले से कितनी अच्छी तरह अरेंज कर रखा है। तुम सच में बहुत कंसिडरेट हो। ये सब टीचर शिया की अरेंजमेंट है। मुझे अंदर ही अंदर सब समझ आ गया, लेकिन मैंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। इतना बड़ा होटल टीचर शिया का होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। तो इसका मतलब हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज रात तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो सब फ्री है। कुछ देर तक तो मैं सच में बिल्कुल स्पीचलेस था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस वुमन के दिमाग में कोई नॉर्मल चीज भी होती है। फू युआन युआन हंसकर बोली, आचन मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसी हूँ। उस रात जब मैं शावर ले रहा था, फू युआन युआन नीचे लेट नाइट स्नैक्स लेने चली गई। वहाँ डेट पर आए शू तियान लाई ने उसे देख लिया। स्कूल फोरम वाली बेइज्जती याद आते ही उसके दिमाग में ख्याल आया, उस इंसिडेंट ने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई थी। आज मौका मिला है, इसे छोड़ूंगा नहीं। फू युआन युआन स्नैक्स लेकर निकली तो सामने एक बेकरी दिख गई। थोड़ा लेट हो चुका था इसलिए उसे थोड़ी देर वेट करनी पड़ी। पेमेंट करते ही उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। काफी देर बाद वो केक लेकर जल्दी जल्दी होटल वापस आई। जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकली उसने कॉरिडोर में शोर सुना। टिपटो होकर अंदर देखा तो मैं रूम के बाहर गीले बालों के साथ खड़ा था। मेरे फोरहेड पर लाल सूजन साफ दिख रही थी। फू युआन युआन सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का देकर सीधा मेरे पास आ गई। उसके हाथ का केक जमीन पर गिर गया। अभी क्या हुआ? उसे देखते ही मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन बंद क्यों था? फू युआन युआन ने बहुत चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा केक लेने गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सॉरी हबी। साइड में खड़ा मैनेजर कांप रहा था। प्रेसिडेंट फू, अभी कुछ देर पहले कोई आपके रूम में घुस गया था और गलती से यंग मास्टर को चोट लग गई थी। ये सुनते ही फू युआन युआन ने तुरंत मैनेजर को डॉक्टर बुलाने को कहा। आचिन हुआ क्या था? उसने मेरे फोरहेड से बाल हटाकर चोट देखी। उसके चेहरे पर सिर्फ टेंशन थी। मैं दर्द दबाते हुए बोला, मैं अभी शावर करके निकला ही था, डोर पर आवाज आई तो मुझे लगा तुम वापस आ गई हो। मैंने बिना सोचे डोर खोल दिया, लेकिन बाहर आया तो देखा वो कमीना शू तियान लाए आधे कपड़ों में बेड पर पड़ा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधा उस पर टूट पड़ा। फू युआन युआन का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। और ये फोरहेड की चोट उसने वाटर ग्लास से मारा था वाइफी, लेकिन मैंने भी उसे आसानी से नहीं छोड़ा। मैंने भी उसकी अच्छी पिटाई की। फू युआन युआन की उंगलियां बहुत धीरे से मेरे फोरहेड की सूजी हुई लाल जगह को छू गईं। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को धीरे से सहलाया और उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट। और मैंने भी उसे आसानी से नहीं छोड़ा। उसकी हालत देखना, शायद अभी सीधा खड़ा भी ना हो पाए। मैनेजर घबराए हुए बोला, प्रेसिडेंट फू, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। सिक्योरिटी फुटेज भी निकाल ली गई है। शू तियान लाई क्लीनिंग स्टाफ के साथ चुपके से इस फ्लोर पर आया था, फिर रूम का डोर नॉक करके अंदर घुस गया। इस पूरी इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल लेता है। मेडिकल बिल्स और बाकी सारे एक्सपेंसेस होटल कवर करेगा। फू युआन युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वो अपनी यूजुअल सेल्फ से बिल्कुल अलग लग रही थी। कवर? क्या तुम अफोर्ड भी कर सकते हो? पहला, होटल सिक्योरिटी की स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। जितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है सबको फायर करो। दूसरा, सिक्योरिटी फुटेज और सारे एविडेंस पुलिस को दे दो। उसके अगेंस्ट ट्रेसपासिंग और इंटेंशनल असॉल्ट के चार्जेस फाइल करो। मैं इंश्योर करूंगी कि वो बहुत लंबे टाइम तक जेल में सड़े। तीसरा, नैन यूनिवर्सिटी से उसके एक्सपल्शन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। मैं खुद प्रिंसिपल को दूंगी। पुलिस बहुत जल्दी आ गई। शू तियान लाई अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा था। वो कह रहा था कि वो फू युआन युआन को जानता है और सिर्फ उसका वेट करने के लिए रूम में गया था, लेकिन मैंने उसे गलत समझ लिया। फू युआन युआन ने बिना कुछ कहे उसके मुंह पर फोन में रखे सारे एविडेंस रख दिए। वो तुरंत चुप हो गया और पुलिस उसे ले गई। डॉक्टर ने मेरी चोट का ट्रीटमेंट कर दिया। फू युआन युआन बार बार खुद को ब्लेम कर रही थी। सब मेरी गलती है। अगर मैं केक लेने नीचे ना गई होती और मेरा फोन डेड ना हुआ होता तो ये सब नहीं होता। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस कमीने की नीयत ही खराब थी। जो हुआ उसने खुद ही डिजर्व किया। मैंने उसे प्यार से समझाया। और वैसे भी तुम तो मेरे लिए छोटा सा केक लेने गई थी। मेरा दिल तो वैसे ही स्वीट हो गया। वो उदास होकर मेरी चेस्ट से लग गई और धीरे से बोली, केक तो जमीन पर गिर गया। मैं चाहती थी तुम इसे टेस्ट करो। मैं मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। अगली बार एक नहीं 8 या 10 केक्स खरीदेंगे और पेट भर के खाएंगे। उस रात फू युआन युआन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। वो पूरी रात चैन से नहीं सो पाई। हल्की सी आवाज पर भी डरकर उठ जाती। मैंने उसे जोर से गले लगाया और उसके कान में धीरे से कहा, डरना मत, मैं यही हूँ। आज के बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। वो नींद में ही हल्की सी आवाज में कुछ बोली और भी ज्यादा मेरी बाहों
बाहों में सिमट गई। अगली सुबह हम दोनों जल्दी ही नैन सिटी वापस आ गए। शू तियान लाई का केस बहुत जल्दी सेटल हो गया। ट्रेसपासिंग और इंटेंशनल असॉल्ट के चार्जेस के सामने एविडेंस बिल्कुल क्लियर था। नैन यूनिवर्सिटी ने भी तुरंत नोटिस इशू करके उसे एक्सपेल कर दिया और उसका स्टूडेंट स्टेटस रिवोक कर दिया। उसकी छोटी सोच और घटिया चाल आखिर उसी पर भारी पड़ गई। बुरे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। शू तियान लाई का मैटर खत्म होते ही मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। मैं तुरंत डिजाइन कंपटीशन के ड्राफ्ट पर पूरी तरह फोकस करने लगा। फू युआन युआन रोज मेरे साथ रहती, कभी चाय बना कर देती, कभी पानी, कभी फ्रूट्स पील करके खिलाती। जब मेरे आइडियाज रुक जाते तो वो मुझे पार्क में वॉक करवाती या रिवर बैंक पर हवा खिलाने ले जाती। वो मेरे साथ कलर्स और कॉम्पोजिशन डिस्कस करती। उसके साथ होने से मुझे अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलता। मेरे आइडियाज धीरे धीरे और क्लियर होते गए। मेरी मदर इन लॉ को भी पता चल गया था कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उन्होंने स्पेशली कॉल करके कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ वो कोई फेवरेटिज्म नहीं करेंगी, लेकिन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सजेशंस दे सकती हैं। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर भी मना कर दिया। मैंने कहा, मॉम, मैं ये अवार्ड अपनी खुद की एबिलिटी से जीतना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता लोग कहें कि मैं बैकडोर से जीता। चाहे मैं ना जीतूं, कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आधे महीने बाद मेरा ड्राफ्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। ड्राइंग पेपर पर बनी आर्टवर्क को देखकर मेरा दिल अचीवमेंट से भर गया। मैंने अरहाई लेक के पास अपना और फू युआन युआन का सीन बनाया था। वो मेरा हाथ पकड़े हुए थी और उनकी स्माइल फूल की तरह खिल रही थी। हमारे पीछे अरहाई लेक की चमकती लहरें और गहरा नीला आसमान था। कलर सैचुरेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। हर एक स्ट्रोक में उनके लिए मेरा प्यार छुपा हुआ था। जब फू युआन युआन ने ड्राफ्ट देखा, उनकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत मुझे गले लगाकर किस बैठी। अभी तुम्हारी ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल है, तुम पक्का जीतोगे। मैंने प्यार से उसका गाल पिंच किया। ठीक है, तुम्हारी गुड विशेस को सच मान लेता हूँ। एंट्री सबमिट करने के बाद बस एक लंबा और बेचैनी भरा इंतजार शुरू हो गया। रोज मैं कंपटीशन की ऑफिशियल वेबसाइट रिफ्रेश करता रहता। एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी। फू युआन युआन हमेशा मुस्कुराकर मुझे हिम्मत देती रहती। आखिर वो दिन आ ही गया जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए। जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मेरी सांसें रुक गईं। मैं गोल्ड अवार्ड जीत चुका था। खुशी के मारे मेरी जुबान तक साथ नहीं दे रही थी। मैंने तुरंत फू युआन युआन को जोर से गले लगा लिया और उसे कई बार घुमाया। वो हंस पड़ी और मेरी नेक पकड़कर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक किसेस करने लगी। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का भी तुरंत कॉल आ गया। आचन, तुम कमाल हो, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। शाबाश बेटा, तुम्हारे अंदर सच में टैलेंट है। गोल्ड अवार्ड की प्राइज मनी मिलते ही सबसे पहले मैं एक ज्वेलरी स्टोर गया और फू युआन युआन के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी। वो दुनिया की सबसे महंगी रिंग नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बहुत दिल से चूज किया था। रिंग के अंदर हम दोनों के नाम एनग्रेव थे, सू चेन और फू युआन युआन। उसी रात घर पर मैंने रिंग निकाली, एक घुटने पर बैठ गया और रिंग उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने धीरे से कहा, युआन युआन, जब हमारी फ्लैश मैरिज हुई थी तब मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, न प्रपोजल न रिंग। हमारी प्रॉपर वेडिंग भी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं थी। और हर गुजरते दिन के साथ मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार होने लगा है। इस जिंदगी में मेरी वाइफ सिर्फ तुम ही हो सकती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार फ्लैश मैरिज नहीं, एक प्रॉपर वेडिंग के साथ। फू युआन युआन वहीं खड़ी खड़ी रो पड़ी। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। उसने सर हिलाया और रुक रुक कर कहा, आई डू सूचन, आई डू। मैंने धीरे से रिंग उसकी फिंगर में पहना दी। आज से ये रिंग तुम्हें हमेशा मेरे पास बांध कर रखेगी। इस जिंदगी में भागने का सोचना भी मत। मुझे डर नहीं लगता, अब इस जिंदगी में कभी नहीं लगेगा। उसके बाद के दिन वेडिंग की प्रिपरेशंस में निकल गए। आंटी फू हम दोनों से भी ज्यादा एक्साइटेड थी और हर जगह खुद भाग दौड़ कर रही थी। वेडिंग ड्रेस और मेरा सूट उन्होंने खुद पर्सनली डिजाइन किया। व्हाइट वेडिंग ड्रेस पर छोटे छोटे पर्ल्स और लेस की एम्ब्रॉयडरी थी, जिसमें फू युआन युआन बिल्कुल किसी फेरी की तरह लग रही थी। मेरा ब्लैक कस्टम टेलर्ड टक्सीडो भी परफेक्टली फिट था। फादर इन लॉ ने वेन्यू और गेस्ट लिस्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और हर अरेंजमेंट बिल्कुल फ्लॉलेस था। मेरे ब्रोज भी पूरी जान लगाकर हेल्प कर रहे थे। गो यान जो मेरा बेस्ट मैन बना। जियांग पांग और जियांग निंग ताओ कभी ब्राइडल रूम डेकोरेट करते, कभी ब्राइडल कैंडीज खरीदते हुए इधर उधर दौड़ते रहते। वेडिंग ग्रेजुएशन सीजन के दौरान रखी गई। वेन्यू था नान यूनिवर्सिटी का कैंपस, वही जगह जहाँ मेरी और फू युआन युआन की पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। वेडिंग वाले दिन धूप बिल्कुल परफेक्ट थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। फू युआन युआन अपनी मॉम की डिजाइन की हुई वेडिंग ड्रेस पहने अपने डैड का हाथ पकड़कर धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही था। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई हो। मेरी नजरों में भी सिर्फ वही थी। मेरे फादर इन लॉ ने उसका हाथ मेरे हाथ में रख दिया, मेरे शोल्डर पर हाथ थपथपाया और बोले, सीरियसली किड, अब युआन युआन तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कभी उसे रुलाया या तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेस्ट मैन के रूप में गो यान जो स्टेज पर गया और स्पीच दी। उसने हमारी सारी फनी मेमोरीज सुना दी। क्लास में मेरा उसे वाइफी बुलाना, क्लास बंक करते पकड़े जाना और शू तियान लाई वाला इंसिडेंट। पूरा वेन्यू हंसी से गूंज उठा। फू युआन युआन मेरी तरफ झुककर हंस रही थी। उसकी आंखें हंसी की वजह से चांद की तरह टेढ़ी हो गई थी। रिंग्स एक्सचेंज करने का वक्त आया। फू युआन युआन ने मैचिंग रिंग मेरी फिंगर में पहनाई और धीरे से कहा, सूचन, अपनी पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखना। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, उसके फोरहेड पर एक किस किया और कहा, फू युआन युआन, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। वेडिंग खत्म होने के बाद भी हम दोनों अपने वेडिंग आउटफिट्स में ही नान यूनिवर्सिटी के कैंपस में आराम से वॉक कर रहे थे। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, बस मेरे साथ चलने वाली लड़की अब मेरी पूरी जिंदगी की हमसफर बन चुकी थी।
कभी कभी कोई क्लासमेट्स मिल जाते और मुस्कुराकर हमें हैप्पी मैरिड लाइफ विश करते। फू युआन युआन भी मुस्कुराकर रिप्लाई करती, मेरा हाथ पकड़कर अपना सर मेरे शोल्डर पर रखती थी। धूप हम दोनों पर पड़ रही थी, सब कुछ कितना वार्म और ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, पता है, जब मुझे पहली बार पता चला था कि टीचर शिया ने रिजाइन कर दिया है, तब मैं इतना खुश था कि खुशी संभाली नहीं जा रही थी। मुझे लगा था अब फिजिक्स होमवर्क से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, लेकिन किसने सोचा था कि मेरी फ्लैश मैरिज वाली वाइफ ही मेरी फिजिक्स टीचर निकलेगी। उस वक्त मुझे लगा था मेरी लाइफ की सबसे अब्सर्ड चीज हो गई है। तो अब भी तुम्हें वो अब्सर्ड लगता है? मैंने प्यार से उसका गाल पिंच किया, झुककर उसके होंठों पर हल्का सा किस किया और मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अब्सर्ड नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे लकी एनकाउंटर था। इतना घूम फिर कर भी मेरी डेस्टिनी हमेशा तुम ही थी। एक फ्लैश मैरिज से शुरू हुई ये कहानी फनी टीचर स्टूडेंट मोमेंट्स से गुजरती हुई आखिर में एक गहरे और सच्चे प्यार तक पहुंच गई। मेरी और फू युआन युआन की स्टोरी एक एक्सीडेंट से शुरू हुई थी, लेकिन उसका एंड हमेशा के लिए साथ निभाने वाले प्यार में हुआ। चाहे स्प्रिंग आए या ऑटम, विंटर गुजरे या समर लौट आए, मैं हमेशा उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे, और जो छोटी मोटी नोक झोंक, जेलसी और फनी मोमेंट्स हमने साथ में जिए, वही हमारी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बनकर हमेशा हमारे दिल के सबसे गहरे कोने में रहेंगी और हमें पूरी जिंदगी गर्माहट देती रहेंगी।